देखिए, हम सभी लगभग कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई अकाउंट बैकग्राउंड से है, और हम लोग सभी जानते हैं कि ईआरपी क्या होता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो भी आपने पढ़ा है ईआरपी, हम लोगों ने भी बीटेक एमटेक जो भी जिसने भी किया है, सभी लोग जानते हैं कि ईआरपी क्या होता है। ईआरपी का मेन मोटिव होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमाइज करना। जो हमारा रिसोर्स है, मैन पावर मशीन जो होते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज है, इसको ऑप्टिमाइज करके प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो निकल रहा है उसको बढ़ाने का काम करता है हमारा ईआरपी। ठीक है। सैप क्या है? सैप इज ऑल्सो एन ईआरपी। ये सैप जो है आपका, वो भी एक तरह का ईआरपी ही है। और इसको आप क्या कर रहे हैं ईआरपी से, एक आप सैप को बोले कि ब्रांड है। ईआरपी में भी एक क्या है, एक ब्रांड है। जैसे हम लोग डे टू डे चीजें यूज कर रहे हैं, आप जनरल कमोडिटी जैसे खाने पीने की चीजें या कपड़े वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी ब्रांड होता है कि कोई रिबॉक का शूज पहन रहा है, कोई एडिडास पहन रहा है। तो जैसे ब्रांड होते हैं उसी तरह से सैप क्या है, एक ब्रांड है जो ईआरपी में एग्जिस्ट करता है। और डे टू डे जितने भी आप, जैसे टैली भी क्या है, टैली भी एक ईआरपी है। ठीक है। बट ओनली फॉर अकाउंटिंग सेक्शन के लिए वो ज्यादातर चलता है। अब क्या हो रहा है, जितने भी चीजें, अब सैप ने क्या किया, सैप ने इंटीग्रेटेड सिस्टम ईआरपी बनाया, जिसमें क्या है कि आपका जो आप बी1 की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, इसमें आपको सारे ही मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हैं। आपको अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, सेल्स भी है, प्रोडक्शन भी है, परचेज भी है। उसके बाद आपका एमआरपी रन करना है, एमआरपी कर लिए, सीआरएम कर लिए, एवरीथिंग इंक्लूडेड है सैप बिजनेस वन में। अब ये सैप बिजनेस वन, पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सैप। सैप होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग। जो आपका ईआरपी है वो क्या करता है, जो भी आप एप्लीकेशन है, जो ईआरपी, उसी का इसने नाम चेंज किया, सिस्टम एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग, मतलब डेटा जो भी आएगा उसको प्रोसेस करके ऑप्टिमाइज करके ये देगा। ठीक है। तो ये सैप है बिजनेस वन के ऊपर है, क्योंकि एक मॉड्यूल का नाम है ये। इससे कई सारे मॉड्यूल्स है, आप देखेंगे ये बिजनेस वन जो है, जनरली जो मिडिल क्लास की कंपनी होती है, लोअर सेगमेंट की कंपनी है, जिन ज्यादातर इंडिया में हमारे यहाँ क्या है कि मिडिल क्लास की ही कंपनियां होती हैं और लोअर क्लास की ही हैं। तो ये जो कंपनियां हैं जो मिडिल क्लास की होती है, लोअर सेगमेंट की होती है, जो हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर है, जिनके टर्नओवर एक फिक्स है कि पार्टिकुलर 10 100 करोड़ या 50 करोड़, या ये इस हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि ये मिडिल सेगमेंट की कंपनी है और ये लोअर सेगमेंट की कंपनी है। तो ज्यादातर जो मिडिल सेगमेंट और की लोअर सेगमेंट की कंपनी है, वो बिजनेस वन को यूज करती है। तो इसीलिए इंडिया में ज्यादा आपको बिजनेस वन सक्सेस है। जो हायर क्लास की कंपनी, जो हायर रेंज में आती है, हाई रेंज में आती है, वो आपको एस फोर हाना यूज करती है। एस फोर, जैसे कि सपोज दैट आप मारुति की बात करेंगे, आप बात करेंगे अगर जो अंबानी की कंपनी है उसकी बात करेंगे, आप टाटा की बात करेंगे, तो ये सब बिग सेगमेंट की कंपनी है। जो बिगर सेगमेंट की कंपनी है वो क्या करती है, उनकी डेटाबेस और ज्यादा बड़ा होता है, उसकी प्रोसेसिंग जो होगी, जो सैप जो बोल रहा है कि सैप एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग जो वो करेगा, उसके लिए और ज्यादा फीचर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि एस फोर हाना हम लोग यूज करते हैं। सैप वाला ने एक अलग डिजाइन कर रखा है, वो क्या है, एस फोर हाना कहलाता है। ठीक है। अब ये रही बात कि हाना क्या है और एसक्यूएल क्या है। तो हाना और एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है जिसपे बेस पे कोडिंग होती है। जो भी है, जो आपका सेफ जो डिजाइन है, वो डॉट नेट पे डिजाइन है। बट इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग जो होती है, जो भी आप डेटा आप देखेंगे, वो कहता है एसक्यूएल बेस होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एसक्यूएल खुला हुआ है। अगर आपको कोई भी डेटा लेना है, जैसे सपोज दैट इसमें आइटम मास्टर का टेबल आपको देखना है, यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे कमांड चला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओ आई टी एम। ओ आई टी एम क्या है आपका, आइटम मास्टर का टेबल। आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पे जितने भी डेटा आपने इसमें डाल रखे हैं इस ऐप में, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे चलेंगे, और जो यहाँ पे बैकएंड में डेटा चल रहा है वही आपको ये फ्रंट पे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। तो जो एस फोर हाना है वो किसके लिए होता है, बिगर सेगमेंट की कंपनी के लिए। जो बी1 है वो आपके मिडिल और लोअर सेगमेंट की कंपनी के लिए चलता है। बी1 का सबसे मेन एडवांटेज क्या है, इट इज इंटीग्रेटेड पार्ट है। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब कि इसमें सारे मॉड्यूल्स है। बट एस फोर हाना में जाएंगे तो उसकी मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स अलग है। आप अगर सेल्स के लिए देखेंगे तो आपको एसडी यूज करना पड़ेगा। यदि आप मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एमएम यूज करेंगे। यदि आप ये आप फाइनेंस की बात करेंगे तो फीको यूज करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग मॉड्यूल्स दे रखा है आपको। जैसे बी1 में इंटीग्रेटेड है, उस तरह से इंटीग्रेटेड नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें फीचर्स ज्यादा है।
जो B1 में आप फीचर्स देख रहे हैं देखेंगे उससे ज़्यादा फीचर्स है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर कोई कंपनी किसी एक पार्टिकुलर अगर उसे करना है तो सारे मॉड्यूल्स वन बाय वन इंस्टॉल करना है। अगर उसको सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है तो वो एसडी ही लेगा। यदि उसे मटेरियल मैनेजमेंट देखना है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो एमएम ही वो करेगा। फिर उसके बाद पीपी है आपका प्रिक्रूरमेंट के लिए। तो जो भी आपको मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है सभी अलग आपको इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, और उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो B1 से ज़्यादा होती है। और फीचर्स भी ज़्यादा है उसके, इसमें उसमें सारे टी कोड से चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके स्क्रीन वाइज चलेंगे। ये आपका यूजर फ्रेंडली है, उसमें आपको टी कोड याद होगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं है। शुरू में आपको दिक्कत होंगे, फिर जब आप यूज करने लगेंगे, क्योंकि यूजर बेस पे जो होता है उसको पार्टिकुलर टी कोड्स याद करने होते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग यूजर्स होते हैं। जो परचेज का देख रहा है वो अलग यूजर होगा, जो परचेज ऑर्डर बनाएगा अलग है, जो रिक्वेस्ट बनाएगा वो अलग है। तो सबको एक अपने पार्टिकुलर वर्क के लिए टी कोड होता है, तो वो धीरे धीरे काम करते वक्त आपको याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन B1 में क्या है, ये टी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, पर्टिकुलर स्क्रीन को ऑन करना है और उसको आपको यूज करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों को क्या वर्क होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन की जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करके हम सिस्टम को तैयार करते हैं, और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करके कस्टमर को फॉर द यूटिलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, उसको कैसे बना के देते हैं। ये सारी चीजें इस ट्रेनिंग में आपको बताई जाए, एवरीथिंग डेटा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चिन्मय भी हमें ज्वाइन किए हैं। तो चिन्मय आप थोड़ी लेट हो गए, तो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सभी लोग जान दें। ये न्यू बैच में हमारे साथ है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली लेक्चर चल रहा था तो मैं बीच में हाँ डिस्टर्ब नहीं, नहीं किया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं देख लिया था आपको, मैं बस। एक्चुअली हाँ, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, ताकि हम लोग बाई फेस देख लेते। हम लोगों ने ऑन किया था, चलिए फिर से हम ऑन कर लेते हैं, तो एक दूसरे को कम से कम पहचान तो लो बाई फेस। ऑनलाइन तो है बट पता चला मार्केट में हम लोग जब क्रॉस कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख के पहचान भी नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो ऑन रखें तो एक दूसरे को देख ले। सर मैं अभी भी आया हूँ ना घर पे, लेट हो गया 5 मिनट। हाँ हाँ, समझ सकता हूँ, हमारा थोड़ा कुछ लोगों का होता है, ऑफिस भी होता है। आ रहा है? तो ये आप उड़ीसा से है ना चिन्मय? जी जी सर, उड़ीसा कटक से हूँ। हाँ, ये उड़ीसा से है। और आप वर्किंग है अभी या नॉन वर्किंग है अभी? नहीं, मैं अभी नॉन वर्किंग हूँ। अच्छा, अभी ये नॉन वर्किंग है। बाकी हमारे यहाँ लगभग जो है सभी वर्किंग ही है। एक दो लोग हैं, जैसे अभी चिन्मय है, और सब में लगभग सारे ही हैं इसमें, और कोई नहीं है। तो सभी लोग अभी वर्किंग हैं। वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा कोई नहीं चिन्मय, आप अपना इंट्रोडक्शन ही बस दे दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए, नाम बता, छोड़ देना दे दीजिए। है? ठीक है। एक्चुअली सर मैं बेसिकली उड़ीसा बिलोंग करता हूँ और मेरा BSc 2018 में कंप्लीट किया हूँ। उसका बाद बीटेक कर रखा है आपने? नहीं नहीं, BSc ग्रेजुएशन किया हूँ, BSc। उसके अच्छा, बाद काम कर रहा था आपकी MSc। आवाज़ें क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ें ना वो साउंड थोड़ी सी गड़गड़ाहट सी आती है। जी सर, एक्चुअली BSc मैंने कंप्लीट किया हूँ 2018 में। अच्छा अच्छा, बीएससी किया आपने। हेलो। ओके। उसके बाद में एक्चुअली एक एक्सेल में डाटा एंट्री काम कर रहा था। एक कंपनी है, मतलब एक घरों कंपनी है। हम्म। तो वही में काम कर रहा था। उसका बाद में कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहा था और वो काम भी कर रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, तो इसलिए मैं टेक्निकल लाइन आने के लिए सोचा। और मैं स्पेशली बिजनेस वर्क के जो वीडियोस है आप प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं जो यूट्यूब में, वो देख के आपके साथ कांटेक्ट करके अभी आया हूँ, ज्वाइन किया हूँ। गुड, चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आदित्य जी है, ये हमारे सबसे फर्स्ट बैच के हैं कैंडिडेट। तो फर्स्ट बैच हमने, ये आपका थर्ड बैच चल रहा है। तो आदित्य जी और अभिषेक जी अभी आए थे, आई थिंक वो अभी भी ऑफिस से आए हैं, तो ज्वाइन करेंगे हमें। इनका, ये लोग अकाउंट बैकग्राउंड से ऑलरेडी मोर देन 15 ईयर इन लोगों का एक्सपीरियंस है जॉब करते हुए अकाउंट सेक्शन में। तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं ये। और इन लोगों को इंटरेस्ट था कि सैप सीखूं, तो इन लोगों ने लगभग सब चीज़ें सीख लिया है। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, ताकि जो न्यू बैच है उनको आप अपने कुछ नॉलेज शेयर कीजिए अकाउंट के बारे में। तो इसलिए इन लोगों को आज फर्स्ट सेशन में बुलाया है।
फॉर द रिक्वेस्ट ये आए हैं अदिति जी, और अभिषेक जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ा सा अकाउंट बैकग्राउंड से वो बताएंगे अकाउंट के बारे में कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ताकि आगे जो हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे उसमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये नॉलेज अकाउंट की होना जरूरी है। तो थोड़ी सी ये इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको, बाकी तो कंटिन्यू हम करेंगे ही। तो चलते हैं, हम जो कर रहे थे कंटिन्यू उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अमित आई थिंक आ गए। अमित, हाँ आ गए, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, क्या बातें कर रहा था मैं, माइंड से उतर गया। मैं बता रहा था आपको, सर एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे आप अभी। हाँ मैं बता रहा था वो एस फोर हाना और बी वन के बारे में हाँ। बता रहा था। तो बी वन क्या है, आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, आपके सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, सारे मॉड्यूल। और सबसे अच्छी बात क्या है बी वन का, यदि आप बी वन को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो आपकी बेसिक्स जो स्ट्रांग हो जाएंगे, आप एस फोर हाना में भी जाना चाहें तो आप जा सकते हो, और आपका ये जो बी वन का एक्सपीरियंस है वो वहां पे काउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी वन में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वही ट्रांजेक्शन एस फोर हाना में भी होता है। यहाँ पे क्या है कि सारे ट्रांजेक्शन एक साथ आपको होंगे, और बेसिक जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप जब भी उस मॉड्यूल की आप सीख लेते हैं, और जब चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो इजीली शिफ्ट करेंगे। नो डाउट एस फोर हाना की पैकेज जाती है, लाखों में जाती है। आपको उसकी देखेंगे तो 2.5 लाख तक, 3 लाख तक पर मंथ की पैकेज जाती है। आप बी वन में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 1.5 लाख तक जाएंगे, 1.25 से 1.5 लाख तक जा सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं जाएगी इसमें पैकेज। ये करवा सकते हैं, जो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए पर मंथ की, तो आपको एस फोर हाना में शिफ्ट करना है पड़ेगा। जैसे संजय जी लोग हैं, या फिर आप यंग जो भी हैं अभी, जैसे चिन्मय हैं, जो अभी यंग है, 2-4 साल में अभी ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये लोग कर सकते हैं कि आप 3-4-5 साल आप बी वन में जॉब कीजिए। आपकी जब बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर आप एस फोर हाना को शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बेस स्ट्रांग होने के बाद आप जब बड़े सॉफ्टवेयर पे जाओगे, तो आपकी उस हिसाब से डिमांड बढ़ जाएगी, और आपके पैकेज भी उस हिसाब से ग्रो कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो जो मार्केट की जो वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि आज के इंडस्ट्री में जितने भी जगह, कहीं भी आप जाएंगे, सभी जगह आपका ईआरपी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। या तो कोई कस्टमाइज लगा रहा है, किसी के पास बजट नहीं है, और जिसके पास भी थोड़ी बहुत बजट है वो सैप पे जा रहा है, क्योंकि सैप क्या है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जर्मनी की कंपनी है। तो इसीलिए लोग इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरी कंपनी जो है, आप लोगों को बता दूं, मेरी कंपनी कॉग्निजेंट बिजनेस सॉल्यूशन है, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। और ये ट्रेनिंग मैंने लास्ट 2 मंथ से शुरू की है, क्योंकि मैं भी शुरू किया था जब मैंने भी लर्न किया। उसके बाद एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट में जॉब करता था, टाइम नहीं मिलते थे। फिर जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना, तो मैंने खुद उस प्रॉब्लम को फेस किया, कि जब मैं अपने कंपनी में गया, वहां पे जब देखता था लोगों को, किसी को कुछ पूछना होता तो कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताता, सभी एक दूसरे से छुपाते हैं। आपको अगर आता है तो ए बी को नहीं बता रहा है, बी सी को नहीं बता रहा है, सब इधर उधर माथा पटक रहा था। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था, जब मैंने भी इस चीज को फेस किया, तो मेरा छोटा भाई ऑलरेडी था वहां पे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। तो वो चीज़ें मेरे साथ थोड़ी कम हुई, लेकिन हुई। तो मैंने भी लर्निंग जितना हो सकता था मेहनत करके काम करता था। मेहनत करते करते जब काम किया, तो मुझे खुद उस चीज़ के बारे में फिर नॉलेज होने लगी, फिर पढ़ने लगा, वीडियो वगैरह देखा। तो जो एक लेवल तक आने चाहिए, तो फिर मेरे को वो चीज़ें आ गई। तो मेरे माइंड में आया कि जो मैं वीडियो अगर मैं इसको बना के रखूँ, तो जो लोग इस फील्ड में, उसको भी हेल्प होगा, एज वेल एज मुझे भी हेल्प होगा। क्योंकि माइंड क्या है, आपका माइंड कंप्यूटर नहीं है कि आपने अगर किसी चीज को सेव करके रख दिया तो मेमोरेबल आपके हमेशा आपके उसमें पड़ा रहेगा। आपको क्या होगा, भूलेंगे। अगर वीडियो है, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, आपने वीडियो देख लिया, तो वो आपको फिर रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये वीडियो बनाना शेयर किया। फिर हमारे फ्रेंड हैं एक अहमदाबाद में, जो अभी तक थे, ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो। और उस ट्रेनिंग को मैंने स्टार्ट किया, जिसमें आदित्य जी और शेख जी ने ज्वाइन किया था, और एक और लड़का जय था, जो वो टेक्निकल बैकग्राउंड से था। उसने मुझसे डिस्कस किया कि सर क्या मेरे लिए फ्रूटफुल होगा। मैंने बोला कि आपके लिए फ्रूटफुल, अगर आपको टेक्निकल है, आपकी इंटरेस्ट अगर ओनली टेक्निकल में है कि मैं एसक्यूएल सीखूं, हाना सीखूं, तो नो डाउट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल उसके लिए है जो बंदा ये चाह रहा है कि मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए, मुझे अकाउंटिंग भी सीखनी है, टेक्निकल भी सीखनी है, फंक्शनलिटी भी सब की जाननी है, ठीक है। तो उसके लिए ये फ्रूटफुल है।
उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो डेटाबेस पे कोड टेक्निकल ही करना है। तो मैंने बोला आप पहले जाइए, एसक्यूएल लैंग्वेज सीखिए, खाना सीखिए, उसके बाद आप रिटर्न आइएगा, फिर इसमें क्या होता है टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जाके करिए। क्योंकि टेक्निकल जो है, टेक्निकल आप देखेंगे सैप में ओनली क्रिस्टल रिपोर्ट होता है, और क्रिस्टल रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं है टेक्निकल। ज्यादातर क्या है, फंक्शनल चीजें। और फंक्शनल चीजें इतनी ज्यादा है कि उसके सामने में टेक्निकल जीरो है, बहुत कम है टेक्निकल। 5 दिन के अंदर में क्रिस्टल रिपोर्ट वगैरह बनाना है, जब तक फंक्शनल समझाएगा समझाता है, टेक्निकल उसको बना के दे देता है। तो इसीलिए इसमें टेक्निकल बहुत कम है, क्योंकि सैप ने इस तरह से डिजाइन कर रखा है। अगर सिंपल सा एसक्यूएल आपको लिंक वगैरह ज्वाइंट वगैरह लगाना आता है, तो इजीली आप रिपोर्ट आप बना लेंगे। ठीक है, तो माइनर आप एसक्यूएल अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत कमांड आपको आता है, तो एसक्यूएल के बेस पे ही आना है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि कोडिंग का डबल कोटेड वगैरह लगते हैं, उसका कॉमा और फुल स्टॉप ये सब जो लगते हैं कोडिंग में, उसका माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जिसकी भी इंटरेस्ट टेक्निकल में, उसको तो उन्होंने बोला कि मैं सर पहले टेक्निकल सीख के तब आऊंगा। तो जय जी चले गए थे, तो आदित्य जी, ठाकुर साहब और अभिषेक जी, 3 लोगों से हमने सेशन स्टार्ट किया था। फिर लास्ट सेशन हुआ जो अभी संजय जी वगैरह हैं, इसमें हम लोग 5 लोगों से स्टार्ट किया था। इसमें कि अप्रैल में संजय जी लोग साथ में थे, एक मुंबई से थे जैन साहब, उनकी 1 अप्रैल को जब लाइव हो गई तो थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, वो फिर हमें ज्वाइन करेंगे इस बैच में। उनको थोड़ा सा लिनियर हो जाएगा, जहाँ तक उन्होंने कर लिया उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें, उसके बाद ये आपका थर्ड बैच है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, आपको याद होगा मैंने आपको कंटेंट शेयर किया था कि क्या मैं ट्रेनिंग में कराऊंगा। तो वो ट्रेनिंग जो कंटेंट है वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि आपका कंटेंट, और उसी कंटेंट की बात करते हैं। तो आज का सेशन क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है कि आपका सैप क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें बताना था। तो ये हमारा कंटेंट है जो आप देखेंगे, जो ट्रेनिंग बनेगा होगा आपका, ये आपका ये है, इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग जीएल अकाउंट हेड देखते हैं, आइटम मास्टर, बिजनेस पार्टनर, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन है, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट नॉमिनी, परचेज, बैंकिंग प्रोसेस। तो ये सारे आपने जो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा था, ये सारी चीजें हैं जिसपे हम सेशन करेंगे। तो सबसे पहले अब आज आते हैं हम लोग सैप पे। सैप के बारे में आप जान गए कि सैप क्या होता है। सैप क्या है, एक तरह का ईआरपी है। ईआरपी क्या करता है, जो भी हमारा रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है, मैनेज करके हमें क्या करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो ये होता है ईआरपी, और सैप भी क्या है, एक ईआरपी है। जब भी आप सैप ओपन करेंगे तो आपका सैप बिजनेस वन का स्क्रीन ऐसे आएगा। इसमें क्या होगा, आपके पर्टिकुलर एक लाइसेंस होते हैं जो हर यूजर के लिए डिफाइंड होता है। 3 तरह के इसमें लाइसेंस होते हैं, आपको बता दूं। सबसे एक होता है, सॉरी, 4 तरह के, सुपर यूजर, उसके बाद होता है लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड सीआरएम। 4 तरह के लाइसेंस होते हैं, और ये चारों लाइसेंस जो होता है वो फीचर्स डिफाइंड होते हैं। सुपर यूजर कोई भी सेक्शन यूज कर सकता है, जितने भी मॉड्यूल्स है सबको यूज कर सकता है। लिमिटेड फाइनेंशियल जो है, फाइनेंस वाले जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए वो होता है। लिमिटेड लॉजिस्टिक्स में प्रोडक्शन वगैरह पर जो आपका है सेल्स, वो एआर इनवाइस वगैरह सभी है। सीआरएम ओनली फॉर सेल्स के लिए है। ठीक है, तो ये 4 तरह के लाइसेंस इन्होंने डिफाइन कर रखा है। सभी लाइसेंस के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। आप लिमिटेड लॉजिस्टिक का देखेंगे तो 35,000 से लेके सुपर यूजर का जो है आपका 75 तक वो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने यूजर हैं, उस हिसाब से वो आपको लाइसेंस देंगे और उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी जो है सैप का गोल्ड पार्टनर है। तो हम लोगों का क्या काम होता है, हम लोग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जब भी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है तो वो प्रोजेक्ट सबसे पहला जो काम होता है वो होता है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग करने का मतलब क्या है, जो क्लाइंट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, सेल्स टीम हम लोगों को लेके जाती है और उनसे इंट्रोड्यूस कराती है, हमारी गेदरिंग कराती है, गेट टुगेदर होता है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। उसका इंट्रोड्यूस होने के बाद उनकी एक प्रेजेंटेशन होती है कि आपकी ये स्कोप सेल्स टीम ने हमें डिफाइंड करके दिया है, तो वो प्रेजेंटेशन होता है। सेल्स टीम वहाँ पे रहती है, हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपकी ये स्कोप है, ये है। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट इतने दिन में हम गो लाइव करेंगे। ये सब चीज़ें सारा डिस्कस हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से सेल्स टीम गायब हो जाती है, सेल्स टीम का वहाँ से वर्कआउट खत्म। अब वो हमारी कोर इम्प्लीमेंटेशन टीम के पास आती है। जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है उसकी जो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका डिलीवरी हेड, उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में होता है फंक्शनल और टेक्निकल। जो डिलीवरी हेड होता है
वो उसको रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, और वो डिलीवरी हेड किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट कंपनी को रिपोर्ट करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन की जो आपकी हमारी कंपनी है उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का, एवरीथिंग का। वो कमांड देगा अपने फंक्शनल को, टेक्निकल को, क्या क्या काम होने हैं, उस क्लाइंट से डील करना, फिर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, कंपनी से कुछ काम है या कुछ करवानी है, एड ऑन वगैरह लगानी है, तो कंपनी से उस चीज़ को कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग जो भी है, पेमेंट वगैरह जो भी निकालना है क्लाइंट से, वो सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब किक ऑफ मीटिंग हो जाती है, उसके बाद हम लोग शेड्यूल करते हैं, वो कहलाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हमने किक ऑफ मीटिंग स्कोप डिफाइन कर दिया, क्लाइंट ने बता दिया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे अब हम लोग क्या शेड्यूल करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं जिसके अंडर में ये आता है कि आपकी एक्स वाई जेड जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे हम लोग मीटिंग रखते हैं कि आपकी मीटिंग इस तारीख को होगी। और उस मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके फाइनेंस की डिपार्टमेंट है, परचेज की डिपार्टमेंट है, उसका सेल्स डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट से वन बाय वन हम लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके उनसे ये डिस्कस करते हैं कि आपकी अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या चल रहा है। अगर कोई ईआरपी कर रहे हैं यूज, तो ठीक है, आप उस ईआरपी में क्या क्या यूज कर रहे हैं। अगर ईआरपी नहीं चल रही है, तो टैली चल रही है, तो आप टैली में क्या क्या यूज कर रहे हैं, अभी आप कैसे सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, उससे उसके बाद आप क्या करते हैं, तो सारी चीजें उनसे डिस्कस करते हैं। फिर हम उनको अपनी जो ऐप में स्क्रीन है वो दिखाते हैं, इसमें ऐसे होता है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, इसमें ये चीज़ें हैं, इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए आप बताइए। वो सारे डिस्कशन के बाद लगभग ये 7-8 दिन डिस्कशन चलता है, एवरी डे एक डिपार्टमेंट से डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन चलता है, 4 से 5 घंटे डिस्कशन चलता है एवरी डे, लंच, मॉर्निंग से लेके लंच तक, फिर लंच के बाद जब तक ये एंड न हो जाए तब तक 4-5 बजे तक डिस्कशन चलता है। ऑन द पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन हम लोग क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, वो सारे डिस्कशन को मेंशन करेगा। जैसे आप पीएचडी जो करते हैं वो थेसिस लिखता है, उस तरह से उसका काम होता है, एक थेसिस टाइप का तैयार करना, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट, शॉर्ट में बोलते हैं बीबीपी। बीबीपी क्या होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट। वो बिजनेस ब्लूप्रिंट तैयार होके कहाँ चला जाता है, जो कंपनी का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, जो जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, उसका एजीएम हो सकता है, उसका जीएम हो सकता है, उसके पास वो बीबीपी चला जाता है। फिर वो बीबीपी क्या करेगा, उसको पढ़ेगा। बीबीपी को पढ़ने के बाद वो साइन करेगा कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल हो रही है। यदि उसको लगेगा कि कुछ इसमें चेंज करना है तो चेंज कराएगा। फिर वो बीबीपी साइन करेगा, फिर हमारे तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी हेड, वो साइन करेंगे, और वो एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। बीबीपी जो हो जाता है वो क्लाइंट और जो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, ये कि क्लाइंट ये बोलता है कि भाई ये आप हमें करके दोगे, और जो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है वो बोलती है कि मैं ये करके दूंगा। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और एज पर द एग्रीमेंट फिर इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट वर्क शुरू होता है। ठीक है। और जब डेवलपमेंट वर्क शुरू होता है, जब तक कि ये साइन ऑफ, एवरी स्टेज पे साइन ऑफ होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, जब साइन ऑफ मिले, बीबीपी साइन होता है, तो वहां पे साइन ऑफ होता है, तो वो पेमेंट रिलीज करता है 20%, 30%, जो भी डिसाइड होता है एग्रीमेंट में वो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट होने के बाद आप यूजर को ट्रेनिंग देंगे, तब वहां पे आपको पेमेंट रिलीज करेगा। और लास्टली क्या होता है, जब गो लाइव, जब पूरा डेवलपमेंट हो गया, हर तरह से क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, यहाँ जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल कर दिया है, फिर वो क्या करता है, गो लाइव का साइन ऑफ दे देगा, जब आप उसकी ट्रांजेक्शन होने लगेगी तब। तो ये होता है पूरा, ये कैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या क्या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, वो चीजें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया। अब चलते हैं हम लोग कि सैप में क्या क्या होते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये क्या है, आपका सैप का डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ये जो देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, सीआरएम, अपॉर्चुनिटी, ये सारे जो दिख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, ये एक तरह से सेटअप है। एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी चीजें हैं कि आपको अगर डेटाबेस को रन कराना है, आपको चलाना है, तो इसमें आपको सेटिंग, जितने भी सेटिंग करने हैं आप यहीं पे करेंगे।
आप ये देख रहे हैं चूज कंपनी, यहाँ पे जितने भी डेटाबेस बने होंगे वो आपको दिख जाएंगे। इसमें कितने बने हैं, 1 2 3 4, जितने डेटाबेस होंगे वहां पे ये स्क्रीन पे दिखेंगे। अब ये डेटाबेस कैसे बनेगा वो आपको नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे कि डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग पीरियड वगैरह ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको पहले मॉड्यूल बताता हूँ। यहाँ पे चूज कंपनी, वेब क्लाइंट, अगर आपको क्लाइंट को वेब से कनेक्ट करना है आईपी एड्रेस वगैरह डाल के तब ये यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होता। ये एक्सचेंज रेट इंडेक्स, ये क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपके पास बिजनेस पार्टनर है, कस्टमर है, वेंडर है, कस्टमर आपका एक्सपोर्ट का है, वेंडर आपका इंपोर्ट का है, तो उसकी करेंसी क्या होगी, अदर करेंसी, हमारा क्या होगा, आईएनआर होगा। तो जैसे ही वो अगर कोई आपका वेंडर कस्टमर आप ट्रांजेक्शन अदर करेंसी में करेंगे तो ये स्क्रीन सबसे पहले आएगा कि भाई यहाँ पे एक्सचेंज रेट आप डालो, और जो एक्सचेंज रेट डालेंगे उसी के अनुसार क्या होगा, ये कन्वर्जन कर देगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम कन्वर्जन करता है। सपोज दैट आज यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है 82 रुपीज है, तो अगर आपके कस्टमर पे या वेंडर पे 82 रुपीज वो यूएसडी डॉलर में अगर उसकी ट्रांजेक्शन होगी, उसकी करेंसी होगी, तो अपने आप क्या कर देगा सिस्टम, आपका जो आईएनआर वैल्यू डालेंगे उसको यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक्सचेंज रेट आपका स्क्रीन होता है जिसमें हम लोग एवरी डे का एक्सचेंज रेट, जब यूजर जाएगा आज अगर ट्रांजेक्शन शुरू करेगा, जो सबसे पहले लॉगिन करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, आज का एक्सचेंज रेट इसमें डाल देगा। कैसे डालेगा, ये यहाँ पे आके नहीं, जैसे ही वो बाहर की कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कस्टमर उठाएगा या फिर वेंडर लेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन ओपन होके आएगा जब ट्रांजेक्शन करेगा। तो जब ट्रांजेक्शन करेगा तो वहां पे वो उसको एक्सचेंज रेट डालना होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये कहलाता है सिस्टम इनिशियलाइजेशन। ये जितने भी तरह के इनिशियल सेटिंग किए जाते हैं सिस्टम में वो सारे यहीं पे स्क्रीन है, तो इसके अंडर में आते हैं सिस्टम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज में पीरियड, पोस्टिंग पीरियड, ये सब चीजें बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे जब डेटा बनेगा। डेटा इंपोर्ट करना, अगर आपको ये उस केस में होता है कि आपने डेटा बनाया, कुछ करप्ट हो गया, कुछ चीजें आपको उस डेटा को किसी इंपोर्ट करना है, कहीं और ले जाना है, उसके लिए यूज होता है। ये आपका अप्रूवल प्रोसेस है। अप्रूवल, जैसे कि कोई ऑर्डर बना रहा है उसको फाइनल अप्रूव करा के तब फिर है सो बनेगा। जैसे कि एक यूजर है जो परचेज ऑर्डर बना रहा है और वो जो बनाएगा ड्राफ्ट फॉर्म में बनेगा, जब तक कि जो उसका हायर अथॉरिटी होगा, जो सीनियर होगा, अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो वो वहां पे अप्रूवल प्रोसेस होता है। लाइसेंस, ये लाइसेंस में क्या होता है कि आपको भी बताया जो 4 तरह के लाइसेंस होते हैं, यहाँ पे आके आप सिस्टम पे यूजर को लाइसेंस अलाउड कर सकते हैं, उसके बाद डिस अलाउ कर सकते हैं। तो ये काम होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन सर्विसेज, और भी तरह के अगर सर्विसेज इसमें इंटीग्रेट करना है तो वो हो सकता है। कुछ एड ऑन करना है तो एड ऑन मैनेजर यहाँ पे है, आप इसमें अलग से बना के इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्यूसी एड ऑन है, जॉब वर्क एड ऑन है। तो ये सारी चीजें आपको जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में होता है। अब ये फाइनेंशियल मॉड्यूल में क्या है, जितने भी फाइनेंस से रिगार्डिंग होता है, जो अकाउंट सेक्शन वाले जो काम कर रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट होता है। ये सारे अकाउंट होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन होता है, जिसके थ्रू लेन देन होता है कि आपके पार्टिकुलर अकाउंट में कुछ अमाउंट आ रहा है, किसी दूसरे अकाउंट में जा किसी पार्टी को जा रहा है, तो सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे, रिकेट जो अपने अकाउंट वाले से सुना होगा, लेजर बुक, ये वही होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट होता है। इसी से क्या बनता है, आपका जनरल लेजर बनता है जिसको लेजर बुक बोलते हैं। तो ये सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट है, इसको क्या कर रखा है, 5 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। सर ने क्या रखा है, 10 ऑप्शन दे रखा है, 10 पार्ट में कैटेगराइज कर। इसी अकाउंट के बारे में मैं बोल रहा था जब से की, और जैसे भी आप लोगों से थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। तो इसको 5 पार्ट में अभी डिवाइड कर रखा है। एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, इक्विटी होता है, रेवेन्यू होता है, एंड एक्सपेंडिचर होता है। एसेट्स क्या है, जो भी आपके, ये 2 तरह के होता है, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। और डीप में आपको ये आप सीख भी और ये बताएंगे। टेंजिबल कहने का जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सब क्या होता है, किसी भी कंपनी की एक वैल्यूएबल सामान होती है जिसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, कि उसकी अपनी एक संपत्ति है, उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू है, वो क्या होगा, एसेट्स होगा। तो ये हो गया आपका टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये आप बोले कोई ब्रांड बन गया है, ठीक है, या फिर आपने कोई पेटेंट है, ठीक है, तो वो आपका इंटेंजिबल, आप उसको टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है, वो आपकी अपनी एसेट्स है। लायबिलिटी क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा कि देनदारी, तो वो जो लायबिलिटी होता है जिसे आपको पे करनी है वो लायबिलिटी कहलाता है। इसमें सारे लायबिलिटी अकाउंट। इक्विटी क्या होता है, जैसे आपका इक्विटी में कोई आपका क्या बोलते हैं, शेयर वगैरह, जो जितने भी चीजें होते हैं, इक्विटी फंड वगैरह, वो सारे इसमें आते हैं। रेवेन्यू,
सेल से जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं वो सारे अकाउंट इसमें आते हैं। एक्सपेंडिचर जो कंपनी को ग्रो करने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं वो इसमें अकाउंट आते हैं। तो इस तरह से भी 5 पार्ट में ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है। और भी ज़्यादा आप इसको एलोबरेट करना चाहते हैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप 10 तरह के कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल, इसमें आप चार्ट ऑफ अकाउंट एडिट, अब इस अकाउंट को अगर आपको एडिट करना है, कुछ चेंज करना है तो आप इससे कर सकते हैं। जनरल एंट्री क्या होता है ये आगे आप देखेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है, अकाउंट में ट्रांजेक्शन, जब भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है तो पैरेलल में चलता है, एक क्रेडिट होता है दूसरा डेबिट होता है। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होते तब तक अकाउंटिंग होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जनरल एंट्री अकाउंट वालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र होता है जिसके थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें फाइनेंशियल में अकाउंट से रिगार्डिंग है। सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सीआरएम होता है। लेकिन आपको ये सैप ने सीआरएम बहुत ही छोटा दिया है। यही आपका जब S/4HANA में जाएंगे तो एसडी में, सेल्स डिवीजन करके एसडी जो आपका है वो मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो अच्छा, तो वो अच्छी चीज है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी उसी का पार्ट है। उसका सेल्स, इसमें सारे सेल्स चलते हैं। सेल्स साइकिल में जितनी भी चीजें हैं कि आप सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनना, सेल्स कोटेशन बनना, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, उसके बाद आपका एआर इनवॉइस, एआर क्रेडिट में, ये चीजें अपने यहाँ चलती है। लेकिन ये जो सैप जो बना हुआ है ये वर्ल्ड वाइड के लिए बना हुआ है। अब अपने यहाँ रिटर्न का, रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं चलता, पहले चलता था। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो चलता है आपका एआर क्रेडिट और डेबिट मेमो चलता है टू बैलेंस करने के लिए। हेलो, मिस्टर शशि। हेलो। चलिए ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करो। शशि, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। कैसे हैं? वही चलता रहा आपका तो। मैं ये बोला था, ये ओपनिंग बनाए तो अभी तक हमें ना मिला। आधे दिन ने बोला कि मैं खुद बना के देता हूँ, ठीक है। और वो बोला मुझे 2 दिन बाद टाइम दे दो, मैं खुद लगता हूँ, तो लगे हुए थे। फिर उसके बाकी ट्रांजेक्शन शुरू करा दिए, इन्वाइस वगैरह होने लगी है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें इंटर यूनिट वाला जो आइटम पास है ना, वो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं दे दूँ। जो आपका यहाँ से 30 से दिल्ली जाता है और 34 से इसमें आता है, तो वो कुछ पास में, तो वो बोले, तो मैंने बोला ठीक है दे दो हमको। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ। हाँ, तो मैंने वो प्रशांत जी को दे दिया था, बोले कि मैं करके वो दे दूंगा। और परफेक्ट तो आपका ऑर्डर उधर सब बनने लगा, फिर तो ऑलमोस्ट लगभग इसमें से वो बनने को डाल दी इसके बारे में, ज़्यादा वाला जो भी। तो ये हो गया। हाँ डलिया। सर एक चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शायद मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, नहीं बताते लेकिन मजबूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब पिंकी मैम आई थी आपको ज्वाइन करने तक तो याद है, तो मैंने बोला था कि उनके आने जाने की दिक्कत होती, तो आपने बोला था कि पहली मैम के साथ आ जाएगी, ज़्यादा ही पूछ। कल क्या इशू हुआ कि आपने देखा हुआ एक मेल डाला है शायद इन्होंने, आपको भी और तो वो चाहते हैं। तो इनसे पहले जापान में। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने तो, हाँ हाँ। अब तो उसके उसके बाद क्या किया, इनको बुला के आधे घंटे तक इतना टॉर्चर किया। आपको हिम्मत कैसे हुई मेल करने की, आपने मेल कैसे कर दिया, मैं आपकी सैलरी काट दूंगा, आपको टर्मिनेट कर दूंगा, ये वो दिस दैट, ये सारा। अब तो ये आके रोना धोना करने लगी। उसके बाद सैली मैम को भी बताई। शाम को जब मैं बोला कि चलना है तो चलिए, रो रही थी। तो मैं जब 6:45 निकला तो मेरे पास कहीं आपको नहीं, तो नहीं कर ब्लड आने लगा, कि बीपी इतने हाई हो गए। हाँ ब्लड आ गए उनके। हाँ हाँ हाँ। फिर इनको ब्लड व्लड आने लगे।
और फिर ये डॉक्टर के पास उनके हस्बैंड वगैरह लेके गए, फिर हम भी थे साथ में, क्योंकि रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे हम लोग के साथ में बोल रही थी कि फिर उसके बाद डॉक्टर ने देखा, बोला कि टेंशन में बीपी बढ़ गया है और इनके दांत में कैविटी है, तो उसी बीपी की वजह से ये इनको ब्लड आ रहा है। फिर ऐसे रात में फिर सुबह में उन्होंने दवाई ववाई लिया, डॉक्टर से फिर दिखाया, और जाके मैम का कॉल आया था, तो मैम बोली कि जैसे तो मैंने मैम को बता दिया। लेकिन सर ये चीज़ समझ में आया, मैं नीचे बैठता हूँ पहली मंजिल वाला केबिन में, कुछ दिन पहले मैंने देखा आरती होती हुई आई, मुझे ऐसे टॉर्चर किया, इनको देखा, और एक एचआर को इतना ज़्यादा इस तरह से पैनिक करना, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि भाई ह्यूमन रिसोर्स है भाई, आपको तो उसको और वो करना है। 7 बजे तुम आओगी, 9 बजे जाओगी, 7 बजे सुबह, 9 बजे आओगी सुबह को, 7 बजे शाम को तुम जाओगी। ये वो इन्होंने शायद जो भी आर्गूमेंट हुआ है इनका, जो भी चला होगा पता नहीं, इस तरह से टॉर्चर करेगा यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप मैम को बताओ, सर के पास भेजे, तो ये बोले कि अब जब तक सर क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैंने कहा नहीं, अभी लाइव हुआ है, आप जाओ, तो ये बातें होगी तो मैं उनको बता दूंगा, सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट ऐसे मत करो कि मैं नहीं दूंगी। मैं वहाँ जॉब कर रही थी, मैं छोड़ के वहाँ आ गई, मैं तो स्टेबिलिटी के लिए आई थी। ये सब चीज़ें इनका जो इशू था कि वहाँ मुझे क्लाइंट टू क्लाइंट जाना होता है, यहाँ मैं तो इसीलिए आई थी कि मैं एक जगह रहूँ। ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, हाँ, मैं वही चाह रहा था कि हाँ, इसीलिए मैं बोला भी नहीं किसी को। हाँ, मुझे वही लगा कि आपको मैं बता देता हूँ, बाकी मुझे इस इशू में पढ़ना सही भी नहीं है, क्योंकि आप लोग काफ़ी हम्म, हाँ, 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 इसीलिए हाँ, हाँ, मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इधर करना सही भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कल कॉल कर रहा था, लेकिन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, मुझे देख के लगा कि यार ये फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ें हाँ, मैं पोलाइट मैं क्या, मेरा क्या है। हाँ, 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 हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बस यही है कि इस तरफ लाइटिंग में लेडीज के साथ कैसे डील करना है, थोड़ा सा ऑफिसर वो ठीक है। हाँ, 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 जी, जी, हाँ, जी, लगता है ऐसे बोलिए। हाँ, मैं भी सही नहीं लगता कि इससे आपका भी खराब होता है ना कंपनी का, अब ये छोड़ के सपोज तक चलेगी या कोई भी बंदा जाएगा। हम्म, हाँ, हाँ, वही है ना, वो बोल हाँ, वही है, सही बात है, आपको ये चीज़ जाने तक नहीं देगा, आपको पहुँचेगा ही नहीं ये सब चीज़ें। तो मुझे वही कहा कि यार मुझे लगता है ऊपर नहीं पता होगा, मुझे बताना चाहिए ये चीज़ें। तो मैं कई दिनों से जब से ऊपर मैं हाँ, मैं तो सब नीचे बैठता हूँ, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई रोते भी आता है, पहले उसका आंसू पूछ रही है, ये सब इंतजाम में देखती हूँ, करती हूँ, ये है वो। इस तरह से ये चीज़ें होना चाहिए, वो काम है, नो डाउट काम अपनी जगह पे है, काम जरूरी है, बट तुम करो तो फिर बनेंगे, इतना धमकाओ मत, कोशिश जिस तरह से हो सके चीज़ों को स्मूथली भी हो जाए, अपना काम भी हो जाए, इस तरह से। बस यही है सर, तो मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये मैडम इतना ज़्यादा कल हो गई ना, ज़्यादा तो मैं बात हाँ, नहीं, 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 मैं ये नहीं बोलेगी, ये तो इतनी डर रही थी ना, सर ये मैं नहीं जाऊँगी, जब तक सर्विस नहीं वो करेंगे तब तक। जब भी बाहर निकलती हूँ तो खड़ा होकर देखते रहता है, मुझे डर लगता है देख के, इस वजह से बेहतर है। तो हाँ, थोड़ा सा पोलाइटली इस चीज़ को ये हो जाए। हम्म, हम्म, हाँ, जी, जी। मुझे वही लग रहा था कि वो बताओ कि मैं बताऊँ, मुझे थोड़ा सा और भी लग रहा था, बट फिर मैं सोचा चलो भाई जाओ तो देखते हैं। ठीक, ठीक है सर, ओके। हाँ, 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 ठीक है, वो जीएल मिल जाएगा तो ट्रांजेक्शन तो हमने शुरू करा देंगे ना। अब ट्रांजेक्शन और मंडे से स्मूथ हो जाएगा, जब इनका यूनिट वाला पड़ जाएगा ना, तो और स्मूथ हो जाएगा।
जी जी जी। हाँ 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 हाँ। तभी ये काम करेंगे। ठीक है। ओके। ओके बाय। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली जिस कंपनी में हमारी इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रही है, तो उसके एमडी थे, उन्हीं का कॉल आ गया था। वो अभी बाहर हैं, तो व्हाट्सएप पे कॉल किए थे, तो हमें इसीलिए है, तो आप लोगों को होल्ड करना पड़ा, तो सॉरी इसके लिए। तो जब कुछ कंपनी का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह डल रहा है, तो वो स्टेटस लेते हैं कि क्या हो रहा है, इसीलिए। हाँ। हम्म, शशि, आप इंट्रोड्यूस करेंगे? हम लोग आपके बारे में जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर मैं शशि, मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गुड। उसके बाद फिर मैं अभी एक कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ, सैप सैप कंसल्टेंट के रूप में। गुड, वेरी गुड। बट वही है कि चीज़ थोड़ी सी क्या है कि चीज़ों को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अभी जो भी चीज़ें मेरे थ्रू अभी काम हो रहा है, हम्म। तो उसमें है कि ज़्यादा मतलब मैं चीज़ों को एलाबरेट कर नहीं पा रहा हूँ। कोई नहीं। जैसे भी कोई भी चीज़ जैसे होते हैं, तो मतलब अब जितना वो जो हमारे जो कलीग्स हैं, हम्म। वो जितना बताते हैं बस उतना ही मैं होकर के मैं रह जाता हूँ। हम्म। आपको तो होता कलीग है ना? है भाई साहब, जब हम लोग थे तो हम हुँ, लोग कलीग बताते भी नहीं थे। नहीं शेयर करते हैं लोग आपस में एक दूसरे से। दिक्कत ये है इस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी दिक्कत अच्छा, क्या अच्छा। है कि एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं लोग, और करना भी नहीं चाहते हैं। आपको खुद हुँ, पटक के हुँ। सीखना पड़ेगा, सर पटक के इधर, हाँ, तो यही करना पड़ता है, इसमें दिक्कत ये है। और आप कहाँ से हैं नहीं अभी? जैसे कि अब मैं दिल्ली से ही हूँ, मतलब अभी मैं दिल्ली में ही हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे नेटिव प्लेस मेरा बिहार है। अच्छा अच्छा। हम भी बिहार के ही हाँ हैं। जी। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। तो आप किस कंपनी में हैं अभी? अभी एक मायापुरी में हमारी ये कंपनी जीवो नाम करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे हुँ। बारे में आप जानते हैं, मैं कॉग्निजिएंट बिजनेस सॉल्यूशन सीबीएस नोएडा में हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। और हुँ, 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 हुँ। अभी जो हमारे अंडर में 3 कंपनियाँ जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, ये तीनों ठीक है। नोएडा में ही है, सेक्टर 80 में है 2, और एक और है उधर फरीदाबाद का। तो ये चल रही है अभी। अच्छा, अच्छा। तो हुँ, हुँ। आपके साथ जो ज्वाइन किए हैं, जो न्यू बैच में हैं, आपके वीर बहादुर हुँ। हैं, उसके बाद चेन्नई आप लीड से आए हैं, उसके बाद हुँ, हुँ। और है एक अमित हैं, ये 4 लोग हैं आज आपके बैच से। ऐसे तो टोटल 7 8 8 या 9 हैं, बट कुछ हुँ, लोग हुँ। कुछ कनेक्टिविटी जो भी इशू होगा फर्स्ट डे है, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एवरीडे यही 9:30 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अप टू ठीक है। तक हम लोग करेंगे क्लासेस। और आई होप कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग की जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इशू होंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को हुँ, सॉर्ट आउट, हुँ। आपके डाउट को क्लियर कर दूँ, ठीक है? ठीक है, और ठीक है। सैटरडे संडे में आपको सिस्टम मिल जाएगा। जब से आप हुँ, बोलोगे हुँ। और मैं नहीं रहूँगा, आपको सिस्टम मिलेगा। ये जो आप सोचेंगे कि आप करेंगे और मैं साथ में बैठा हूँ, नहीं रहूँगा। आपको पूरे दिन चाहिए, पूरे दिन सिस्टम मैं दे दूँगा। आप लोग लाइव आइए हुँ, हुँ। एप्लीकेशन पे, जितना आपको प्रैक्टिस करना है कीजिए। देखिए मैं आपके साथ बैठा ठीक है। रहूँगा ना, आप अपना माइंड नहीं यूज़ करेंगे आप सभी। आप यूज़ हुँ, कीजिए, हुँ। ये बात। जितना आप सर पटक सकते हैं पटकिए, नहीं होगा कुछ आप नोट डाउन करके रखिए। सेशन जब हो हुँ, तब हुँ, हुँ। चीज़ें कि सर ये चीज़ें मैं कर रहा था, इसमें मैं प्रॉब्लम हो रहा था, वो चीज़ें मुझे बता दीजिए। अगर सभी जगह ठीक है, हाथ ठीक है। हाथ पकड़ा रहूँगा ना, तो बच्चा चलना सीखेगा नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? सही बात है। इसलिए आप लोग को मैं छोड़ूँगा 2 दिन, 2 दिन आप लोग जितना हुँ, आप हुँ। मेहनत कर लेंगे इस 2 दिन छुट्टी के दिन में, उतना आप लोग हुँ, अच्छे, हुँ। ठीक है? और जितना ठीक अच्छे है, हो ठीक है। जाएँगे, उतना आपकी जो अभी जो कहिए कि जिस प्रोफ़ेशन में हैं हम लोग, और जिस प्रोफ़ेशन में वो सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उतना अच्छा आपको हुँ, महसूस, हुँ। उतनी अच्छी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये था। अब आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग? मैं बता रहा था आपको, ये सेल साइकिल के बारे में बता रहा था, ठीक है? तो सेल हुँ, साइकिल हुँ, में हुँ। ये सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं। आप देखेंगे ब्लैंकेट एग्रीमेंट होता है, कोटेशन होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, डिलीवरी होता है,
और उसके बाद एआर इनवॉइस होता है, फिर एआर क्रेडिट मेमो होता है, और डेबिट मेमो हमारा कहाँ होता है, इसी एआर इनवॉइस के स्क्रीन पे होता है। तो अब क्या है, अब आपका रिटर्न और रिक्वेस्ट नहीं चलता है, अब क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट ही चलता है, यहीं तक चलता है। अब हमारे कंट्री में हम लोग जनरली एआर इनवॉइस प्लस पेमेंट ये कुछ करते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। डाउन पेमेंट का कोई भी केस नहीं चलता है, यूज नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन है, जो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद आपका कुछ वगैरह है, ये सारी चीजें ये आपके सेल्स में होती हैं। उसी तरह से सेल्स के साथ आप देखेंगे परचेज साइकिल है। जब भी कोई आप मटेरियल किसी सप्लायर से, किसी वेंडर से लेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, सेम है। इसमें क्या है, परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट, रिक्वेस्ट है, परचेज कोटेशन, परचेज ऑर्डर, जीआरपीओ, फिर जीआरपीओ के गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, जिसको आप एमआरएन के नाम से भी जानते हैं ये। उसके बाद आप आते हैं एपी इनवॉइस, फिर उसके बाद एपी डेबिट में वो, एपी क्रेडिट में वो। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप ये डेबिट में वो हमने चेंज कर रखा है। आप जब बेस स्क्रीन में देखेंगे तो एपी क्रेडिट मेमो यहाँ पे दिखता है, ये हमने चेंज कर रखा है, मेमो कर रखा है। एक्चुअल में क्रेडिट मेमो क्या है, वो डेबिट मेमो है, डेबिट मेमो क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक हैं, है। इस तरह से डाउन पेमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो जनरली हम लोग नहीं यूज करते, हमारी इंडस्ट्री में यही चीजें यूज होती है। उसके बाद ये लैंडेड कॉस्ट है, आज ही मैंने ये वीडियो रिलीज किया है लैंडेड कॉस्ट पे और फ्लेट पे, तो इसके बारे में देखें। ये आपका परचेज साइकिल होता है। परचेज साइकिल के बाद ये आ जाता है आपका बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर जो मास्टर डेटा हम बनाते हैं, जो कस्टमर बनेगा, जो वेंडर बनेगा, उसका एक मास्टर पहले हम तैयार करते हैं। तो वो मास्टर डेटा में क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें हम करते हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, उस मास्टर के जितने भी डिटेलिंग्स होते हैं वो सारे डिटेल, उसका पेमेंट टर्म कंडीशन, पेमेंट रन, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें इसमें होते हैं। वो सारी चीजें इनपुट करके हम लोग मास्टर बनाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि बिजनेस पार्टनर क्या होता है और कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं। इसके बाद आपका बैंकिंग मॉड्यूल है। बैंकिंग मॉड्यूल में किसी को पेमेंट देना है तो प्रोसेस होगा आउटगोइंग पेमेंट, किसी से पेमेंट लेना है तो इनकमिंग पेमेंट होगा, चेक से पेमेंट, अकाउंट से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, एवरीथिंग सारे इसमें चीजें आपको इलेबोरेट कर रखा है, वो चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इन्वेंट्री में क्या है आपका, इन्वेंट्री ट्रांसफर, कि आप कभी मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखना है, एक्सेट्रा जितने भी चीजें जो आपको एस फोर हाना में एमएम में चलता है, वो लगभग आपको इसमें चलता है। मटेरियल मैनेजमेंट का जितने भी चीजें हैं वो आपका इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे सर वो एक सेकेंड, हाँ सर वो आपने भी बताया S/4HANA, ये सर क्या होता है? मैंने आज शुरू में डिस्कस किया था एस फोर हाना के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये वीडियो मैं रिलीज करूंगा ना, उसमें देख लीजिएगा, पूरा बता रखा है ठीक है, ओके, नो हाना प्रॉब्लम सर। और बी1 में क्या डिफरेंस है, एस फोर हाना कौन यूज करता है, बी1 क्या यूज करता है। तो मैं ये वीडियो रिलीज कर ओके दूंगा, सर, आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उसको देखिए, ठीक है। ओके सर, आपको नो क्लियर प्रॉब्लम, बता रखा है, तो नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। तो ये है। उसके बाद रिसोर्स मास्टर डेटा, रिसोर्स में जैसे ह्यूमन पावर वगैरह है, ठीक है, इस तरह के रिसोर्सेस है, तो इसको ये जनरली यूज नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोडक्शन मॉड्यूल में आप देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल ऑफ मटेरियल। जब आपका एफजी आइटम बनता है, किस किस आइटम से बन रहा है, तो उसमें पहले बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन करते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक एफजी आइटम बना है, उसके ये सारे, ये आरएम है, रॉ मटेरियल है, ये क्या है आपका एसएफजी आइटम है। तो इस तरह से पहले बिल ऑफ मटेरियल बनता है प्रोडक्शन चलाने के, वो है आपका। फिर आपका प्रोडक्शन ऑर्डर स्क्रीन है, इस पर आप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, गुड्स इशू, जो आपका स्टोर वाला होगा क्या करेगा, इशू फॉर द प्रोडक्शन करेगा। इशू हो जाएगा, मटेरियल आ जाएगा कहाँ पे, डब्ल्यूआईपी में, वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में आएगा। इशू होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन कर लेंगे, मटेरियल आपका आ जाएगा क्यूसी वेयर हाउस में। फिर कहाँ चला जाएगा, क्यूसी होने के लिए चला जाएगा। क्यूसी में जब ओके हो जाएगा तो मटेरियल आपका एफजी वेयर हाउस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्शन मॉड्यूल है। प्रोडक्शन के बाद आप देखेंगे एमआरपी, मटेरियल, और इसी को, इसी में आप देख रहे हैं फॉरकास्टिंग होता है। फॉरकास्टिंग से आप क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग करके आप प्लान कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग क्या होता है, फॉरकास्टिंग होता है कि आपको कस्टमर, जो आपका कस्टमर है, जो उसकी मटेरियल चाहिए, उसमें एक दे दिया रिक्वायरमेंट कि भाई मुझे 6 महीने तक ऐसे इतने इतने मटेरियल चाहिए, फर्स्ट महीने में मुझे 500 चाहिए, सेकेंड महीने में 1000 चाहिए, फोर्थ महीने में, इस तरह से आपको एक फॉरकास्टिंग कर दिया। तो आप फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, इसमें जाके आप डिजाइन कर सकते हैं कि कुछ जो जो पार्टिकुलर आइटम है उसको आप फॉरकास्ट कर लीजिए, इस महीने में इतना चाहिए। तो आप एक फ्यूचर प्लानिंग कह सकते हैं, जिसको फॉरकास्टिंग आपने बीटेक में भी पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था, मैंने भी पढ़ाया उसमें।
तो फॉरकास्टिंग उसमें भी, हम्म। ठीक है। तो फॉरकास्टिंग आप उसमें करते हैं कि भाई आगे 6 मंथ 1 ईयर के लिए क्या मटेरियल हमें प्रोडक्शन चलाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, या फिर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार क्या रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमआरपी में क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं कि जो आपने फॉरकास्ट किया उसके बेस पे हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर सपोज दैट आप एफजी आइटम बनाने जा रहे हैं तो क्या करेगा वो उस एफजी आइटम के लिए जितने भी आरएन मटेरियल लगेंगे, उस आरएन मटेरियल का क्या करेगा, वो परचेज रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा या परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा, और जितने भी एसएफजी आइटम होंगे, एफजी आइटम है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर बना देगा। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग एमआरपी में, और वो जो रिकमेंडेशन देगा वो यहाँ पे आएगा, और उससे आप डायरेक्ट जब एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्शन ऑर्डर भी बन जाएंगे और आपके परचेज ऑर्डर भी जनरेट होंगे। तो ये एमआरपी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ठीक सर्विसेज है कि कॉल ठीक है। वगैरह है, इक्विपमेंट कार्ड वगैरह आप बनाना, वो सारी है। उसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स इसमें नहीं चलता। आप देखेंगे कोई भी कंपनी है तो इससे बहुत छोटे चीज़ें हैं, एम्प्लॉय मास्टर बनाना, टाइम शीट और ये तो बहुत छोटा है। इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ एक अलग से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है HRI करके, तो वो अलग चलता है। उसके बाद इसमें रिपोर्ट्स है, जितने भी आपने मॉड्यूल देखा उन सभी मॉड्यूल के डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स है, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या होता है। कुछ और भी चीज़ें इसमें ड्रैग एंड रिलेट्स में देखेंगे, रिपोर्ट से रिगार्डिंग इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। माई मेनू में देखेंगे तो ये कुछ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अब हम कल से क्या करेंगे स्टार्ट, कल से नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो काम करेंगे वो देखेंगे कि डेटाबेस बनता है। ये जो आप डेटाबेस देख रहे हैं यहाँ पे, जो 4 तरह का डेटाबेस बने हैं, ये डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। हम आपके लिए एक सेपरेट डेटाबेस बनाएंगे न्यू आपके बैच के लिए, और उस डेटाबेस पे ही काम करके जिस दिन वो डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका ट्रेनिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस हम्म। बनाएंगे आपके लिए, जैसे ये सेकेंड बैच का बना हुआ है उसी तरह से अब आपका थर्ड बैच का डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। तो कल से हम डेटाबेस क्रिएशन और आपके 1 बाय 1 मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो ये है आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। आप सीख भी और अदर भी आप सेशन कनेक्ट करेंगे और इसमें थोड़ी सी अकाउंटिंग फेनोमेना बताएंगे। मुझे जितना पता है उसको मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू बता सकता हूँ कि अकाउंट क्या है और कितने तरह के अकाउंट होते हैं। उसके बाद अभिषेक जी और ये आपको आदित्य जी कनेक्ट करेंगे। अकाउंट क्या होता है कि अकाउंट अगर आप देखें तो स्लाइड बता रहा है कि नथिंग बट एन आउटलाइन ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द respect of person their representative and जितने भी कोई पर्सन है, कोई उसके रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कोई सर्विस है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन चल रहा है, वही क्या कहलाएगा आपका अकाउंट कहलाएगा। ये अकाउंट कितने तरह के हैं, 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रिटेल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपका एच पर्सन जो हम अपन राम रहीम श्याम गंगा सर के नाम से होते हैं। हाँ बताइए। सर कुछ आवाज ऐसी आ रही है। अच्छा, मैं माइक ऑफ करा देता हूँ। अभिषेक जी आपके माइक ऑन है, प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आपके एंड में दे रहा हूँ सेशन। अभिषेक जी, हाँ बस, अब ठीक है। जी सर। अच्छा, दुर्गेश सर हमें ज्वाइन कर लिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, अब मुझे पता नहीं चला आप कब ज्वाइन किए। अच्छा, ये दुर्गेश सर है। गुड इवनिंग सर। अभी सर आप यूके में है ना दुर्गेश सर? नहीं सर, स्वीडन में हूँ। अच्छा, स्वीडन में है ये, और हम लोग पहले से फ्रेंड भी है। तो ये अभी सेकेंड बैच में हम लोगों के साथ थे, और अभी आज हमें ज्वाइन किया है रिक्वेस्ट पे कि हमने ही ज्वाइन करने के लिए इन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप कीजिए। बाकी हमारे तरफ से तो ओपन है सर, आप जब चाहे तब आइए, ज्वाइन कीजिए इस सेशन को भी जो नया बैच बना है, आज से चल रहा है। और कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ठीक है सर। नहीं नहीं सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं इस बैच में करता रहूंगा जब भी मेरे को हाँ, टाइम मिलेगा। जब आपको टाइम मिले, तो टाइम चलिए वही है, लिंक भी वही है जो हमने पहले यूज कर रहे थे, वही लिंक इसमें भी यूज कर रहे हैं। तो आपको लिंक कहीं ढूंढने की जरूरत है, वही पुराना लिंक से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर, वही लिंक कंटिन्यू होगा नए बैच के लिए। हाँ। कोई भी आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो आते हैं। तो ये आपके जो हैं ये अकाउंट्स होते हैं। ये अकाउंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट आप देखें, जो एसेट्स, लायबिलिटी और ये आपको मैंने बताया इक्विटी, ये सारे इसी के अंडर में आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के नेचुरल पर्सन, जैसे राम, रहीम, घनश्याम, ये सब जो है वो जो पर्सन है उसके जो अकाउंट हो गए वो आपका नेचुरल है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया, ठीक है, तो किसी यूनिट, किस इस तरह के जो नाम हो गए वो आपका आर्टिफिशियल हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इस तरह के हैं, जैसे कि आप इसमें क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या आपको बता देंगे अभी अभिषेक जी, इतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में, अकाउंट के बारे में है नहीं, थोड़ा बहुत है। अच्छा, ये मैं टेंजिबल इंटेंजिबल जो बता रहा था एसेट्स में, वो है। ये गोल्डन रूल होते हैं अकाउंट्स के, कि जब भी डेबिट, अगर कोई भी मेटेरियल चीज़ें आ रही है तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिट का होगा जब वो जा रही है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आप में से 99% लोगों को जब भी बीटेक वाले हों उनको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे भी होता था। ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, बहुत परेशान करता था। ये डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट क्या, कभी पता नहीं चलता, कहीं भी डेबिट हो रहा है, कहीं भी क्रेडिट हो रहा है। तो सिंपल सर कंसेप्ट आप, क्रेडिट हाँ, सर क्रेडिट तो आना हुआ ना, डेबिट मतलब जाना। नहीं उल्टा चल रहा है यहाँ पे। डेबिट अच्छा, गोल्डन, उल्टा है। हाँ, डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना होता है। जैसे सपोज दैट आप जाते हैं बैंक अकाउंट, बैंक में जाते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, हम्म, ठीक है, आपके यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है, क्या हम्म, है ना, ठीक है। तो आप हम्म, बैंक, बैंक जो हो गया वो डेबिट हो गया, ठीक है, और आपका जो अकाउंट का स्टेटमेंट मिलता है क्रेडिट टू, इतना आता है ना सीआर लिख के। क्रेडिट। जब जब पैसा अच्छा। हमारे तो वो चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब चीजें आपको अब सीख भी, और ये और ज्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि वो लोग इसी बैकग्राउंड से 15-20 साल से काम कर रहे हैं। और ये टाइप्स ऑफ द अकाउंट है, हम्म, मुझे जितना है थोड़ा बहुत नॉलेज वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके तरह टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ी बहुत है नॉलेज अच्छा। इसके बारे में, उतना ज्यादा डीप है नहीं। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रियल, पर्सनल जो भी बता रहा था। ऑल एसेट्स जो होते हैं वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। जितने भी पर्सनल अकाउंट है, ऑल पार्टीज, डेटर, क्रेडिटर, जो आपके वेंडर होते हैं, कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो आपका जो वेंडर होता है इसको ध्यान रखिएगा, वो क्रेडिटर कहलाता है। जो आपका कस्टमर होता है वो डेटर कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर से पैसा आएगा, डेटर है, वेंडर आता को है, पैसा जाएगा, तो क्रेडिट, जाएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिटर है। ठीक और है। ऑल आइट नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपका नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इसका गोल्डन रूल्स यहाँ पे है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किस केस में, रियल अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका वही चल रहा है। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर चीजें आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे डेबिट क्या बोला, कम इन, यहाँ पे क्या बोला, क्रेडिट गोज आउट। जब, अंडरस्टूड। ठीक है, एसेट के केस में जब आउट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। अब जैसा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट रिसीवर, जिसके पास आ रहा, जस्ट उल्टा हो गया, देखिए, रिसीवर हम्म, हो गया ना, यहाँ पे उल्टा हो गया, हम्म, क्रेडिट गिवर, जो दे रहा है वो, देनदार और लेनदार होता था ना, गांव वाले ठीक है, बोलते थे ठीक ना है। कि देनदार की हम्म। देनदारी, देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ठीक है, ठीक अब है। यहाँ पे रूल्स देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, वो डेबिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इतना अगर याद कर लिया आपने, शायद में कहीं भी अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगा, इतना अगर आपने समझ नहीं लिया। होगा। इससे भी ज्यादा अगर, अभी आपको आप सीख लिया अवधि जी, थोड़ी सी, अभी कितना टाइम हुआ है, ज्यादा हार्डली नहीं, आपको 20 से 25 मिनट का ये सेशन लेंगे, ठीक है, तो ये आपको और ज्यादा डीपली बताएंगे। तो अभिषेक जी, आदित्य जी, ओवर टू यू। हाँ अभिषेक जी जी, हाँ, सर। कहाँ गए हमारे अभिषेक जी, कहाँ गए? अब अभिषेक जी माइक ऑन कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। सर वो वैसे शीट जो आपने ओपन की हुई थी ना, वो हाँ, काफी बेनिफिशियल थी, उसको थोड़ा सा हाँ, ओपन कर दीजिए, वो हाँ, ये वाली या इससे पहले ज्यादा वाली? क्लैरिटी देगी। इससे पहले वाली भी कर दीजिए, हाँ, ये टाइप्स लीजिए। ऑफ अकाउंट से पहले, हाँ, उसमें ज्यादा था। अब आप इस पे थोड़ा सा बताइए। तो हम ही शुरू करें फिर, या फिर अभिषेक जी थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो? कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, I think, मुझे लगता है। मैं कॉल करता हूँ, मैं तब तक आप शुरू कीजिए, ठीक है। वैसे तो खासा कुछ नहीं है, बस इसमें चीजें बस ये ध्यान हाँ, रखने वाली थोड़ा सा होती हैं एलिब्रेट कि कर दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने अपने लेवल का तो कोशिश किया है, बाकी
60%, 30%, 70% जो हो। सर हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है सर उस गुड बेसिस पे मैं इवनिंग। बता देता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा अभी ऑन ट्रैवल था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी मेरी आवाज वगैरह गड़बड़ आ रही होगी। अब आ गए आप घर में, अभी ऑन द वे है? नहीं 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 सर, मैं अभी 2-3 दिन ट्रैवल पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर अभी सेशन कर पाएंगे या नहीं कर? हाँ, मैं सर मोबाइल पर ही हूँ, ऑनलाइन हूँ, मैं सुन रहा था अभी। अच्छा अच्छा। तो मैं उस स्लाइड को ओपन करता हूँ, उसी पे थोड़ा सा आप इलेबरेट कर दीजिए और सेशन को आज क्लोज करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं एलोब्रेट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये फर्स्ट स्लाइड है जो मैंने शेयर की थी। ठीक है। सबसे पहले तो अभिषेक जी ये क्लियर कर दीजिए, अकाउंट होता क्या है और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी सर। हाँ, जरा सा उसके अकाउंट और क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, और ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देके इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक ठीक है। है? तो देखिए, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग पूरी 3 रूल पे टिकी हुई है, अच्छा। जिसको कि हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। हम्म, अकाउंटिंग गोल्डन रूल कहलाता है वो, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग में। सबसे पहला तो जो हमारा अकाउंटिंग है वो 5 भाग में डिवाइड है। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, हाँ सुन जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, बोले हाँ बोले जी। आप। प्रॉपर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, क्लियर। प्रॉपर आ रही है। तो हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा 2 चीज बनता है। हमारी सबसे पहले होती है एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये जो है हमारा प्रॉपर, जो ट्रेडिंग हमारे कर रहे हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो जो मतलब कि डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल होता है हमारे प्रोडक्ट से। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट, जो कि आपकी पूरी कंपनी की सारी डिटेल, सारा चिट्ठा एक तरह से उसको हम लोग कहते हैं। हम्म, ठीक है हम्म, सर? तो हम लोग एक एक हम्म, करके चलते हैं कि कौन से चीज में क्या होता है। सबसे ठीक है। पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला होता है हमारा सेल। हाँ, सबसे पहला होता है हमारा सेल। सेल, परचेज, और परचेज से जो रिलेटेड हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है, जो डायरेक्टली हम्म, एट्रीब्यूटेबल टू हमारे प्रोडक्ट से है। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं नहीं। नो नो नो। हेलो? हाँ हाँ सर, अभिषेक जी कंटिन्यू कीजिए, हम लोग माइक ऑफ कर हाँ, रखे हैं, सुन रहे हैं आपको, ठीक है? नहीं नहीं सर, बीच में बताते रहिएगा, क्योंकि क्या है ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, पता नहीं चलता कि मैं नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, इसीलिए सर। हम्म, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि क्या है, हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम्म, जो कि हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। मतलब ये कि जो कि आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है आपके प्रोडक्ट से। सपोज हमारा रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो हमारी कार्टेज लग रही है वो हो गया। फैक्ट्री फैक्ट्री का जो भी रेंट है, या फिर फैक्ट्री के जो डायरेक्टली हमारे एक्सपेंस होते हैं, वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं, कोई इधर उधर के खर्चे नहीं होते हैं। सेकंड आता है फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर देन जो हमारी डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट हैं या सेल हैं, उसके अलावा जितना भी खर्च, उसके अलावा जितनी भी इनकम है, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। सर सपोज जरा जैसे कि हमारा कुछ आपका कुछ कह जितना रहे थे भी, सर? हाँ,
तो इसमें रेवेन्यू जो आएगा और एक्सपेंसेस जो होगा वही दोनों अकाउंट होंगे। सर रेवेन्यू जो होता है, मेन रेवेन्यू आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, ठीक है। मेन रेवेन्यू, और मेन एक्सपेंस जो आपके डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू आपकी ट्रेड से है, जितनी बाकी हैं। अगर मैं सेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने देखा होगा, हमने दिखा रखा है यहाँ पे ये ये रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है। तो अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो इसी दोनों अकाउंट को हमें कंसीडर करना है, ये सारे लेंगे, एसेट्स इक्विटी ये सारे लेंगे, लायबिलिटी। सर बैलेंस शीट की जहां तक बात है, अभी बैलेंस शीट में नहीं पहुंचे हैं सर। अभी हमने वर्ड बैलेंस शीट किया था सब इसीलिए। सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारी होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हम्म, मतलब कि हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना ठीक है। कि हमारी क्या इनकम आ रही है, क्या उस इनकम के अगेंस्ट में हमारे खर्चे हैं, हाँ ठीक है, ये रेवेन्यू जो कि एक्सपेंस। हमारी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ठीक है। जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली, मतलब हर साल का खर्च हम उसमें डालते हैं और हर साल के इनकम को उसमें हम डालते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, थर्ड फेज आता है हमारा बैलेंस शीट। हम्म, बैलेंस शीट हमारी स्ट्रेंथ है कंपनी की। ठीक है। ऐसे खर्चे जो हमारा जो हमारा हम्म, ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में कारगर खर्च होता है, हम्म, वो हमारे बैलेंस शीट का है, जिसका कि इफेक्ट हमें मोर देन 1 ईयर दिखेगा। हम्म, ठीक है सर। राइट। सर मैं जैसे जरा 2 मिनट जरा कुछ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आप ले लीजिए। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया, प्रॉफिट और लॉस जब निकालते हैं तो आपके पास दो अकाउंट है, दो तरह के अकाउंट है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये कहाँ चला जा रहा है? सर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूं इनकी बात को, ये बेसिकली कहना हाँ, क्या चाहते हैं। हाँ। एक्चुअली जो हमारा जो फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो पता लगती है केवल इन्हीं से कि बैलेंस शीट क्या है कंपनी की, अगर वो कि फाइनेंशियली कैसे साउंड करती है। हम्म, तो जनरली क्या होता है कि 3 प्रोसेस होते हैं, कि एक इन्होंने एक कंप्लीट प्रोसेस बताया कि पहले ट्रेडिंग मेंटेन होता है, देन उसके बाद में P&L होता है, देन उससे चीजें ट्रांसफर होके बैलेंस शीट में जाती हैं। नहीं, तो मेरे को आपने जो ट्रेडिंग ऐसे इनकम एंड वो आप। मुझे ना एक चीज नहीं क्लियर हो रहा है अभी तो भी। हाँ जी, ट्रेडिंग हाँ का जी। मतलब यहाँ पे क्या, ट्रेडिंग इन द मेन सर तो ये तो मैं आपका ये सर क्लियर कर रहा है। सर ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो हम्म, अप टू जो उस रॉ मटेरियल, जैसे कोई मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, उससे रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा हो रहा है, उन्होंने बोला ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डेट, मतलब रॉ हाँ मटेरियल तो ये जो भी एक्सपेंस उससे हो गया रिलेटेड, ना। जैसे कोई खर्चा हो रहा है, कार्टेज हो रही है, हाँ, फ्राइट हो रहा है, उससे वो रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस में आ डायरेक्ट गया ना, वो एक्सपेंस। आपका ये जो दे रहा है नहीं नहीं एक्सपेंसेस। सर, ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम्म, आपने सही बोला है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस बटेंगे चीजें इन दो में ही, ठीक है सर। हम्म, लेकिन वो चीज ट्रेडिंग में भी होती है, वो P&L में भी होती है। पी ट्रेडिंग में भी ये होता है कि जो फर्स्ट फेज का काम होता है, जैसे कि जो फैक्ट्री तक चीजें हैं, जैसे कि उसमें उससे रिलेटेड, जैसे कोई भी कार्टेज लगी है, कोई भी फ्राइट लगा है, कोई भी कंज्यूमेबल्स हैं, चीजें जो भी लग रही है, उसके बाद में ट्रेडिंग जो निकाल के देता है वो ग्रोस प्रॉफिट निकाल के देता है। हम्म, फिर वो ट्रांसफर होता है P&L में एज अ, मतलब ग्रोस प्रॉफिट बन के, तो उसमें से जो उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो P&L से हम्म, डेबिट होते हैं वो। अच्छा। और जो अदर कोई पीएनएल मिसलेनियस बोले तो इनकम है वो पर्सनल, उसमें ऐड ऑन हो जाती आप है। पीएनएल बोल रहे हैं, इसका मतलब पर्सनल। नहीं, प्रॉफिट पर्सनल एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अकाउंट। एंड। ओके। हाँ, तो वो जो सर ट्रेडिंग से मैं उठ अगर के। आपको हम्म, सर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल में बताइए, ज्यादा बढ़िया। एकदम सिंपल में सर। हाँ सिंपल में समझाइए, देखिए हम तो सिंपल लोग हैं, सिंपल एक चीज को समझेंगे। एक हमारे हाँ एक हमारी कंपनी है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचती है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के हम्म, वेयर हाउस तक पहुंचाने का जितना भी खर्चा होता है, हम्म, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, और जो भी हम प्रोडक्ट को जितने में भी बेचते हैं, हम्म, वो हमारा कहलाता
होता है डायरेक्ट इनकम या रेवेन्यू कह लीजिए, हाँ रेवेन्यू सही है। ठीक है सर। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है जिससे कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है। जब हम अगर इसको थोड़ा सा अगर हम एलोबरेट करें तो हमें ये जानना कि हम इस प्रोडक्ट को कितने में बेचें, तो ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा मतलब काम आता है कि हमारे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमें कितनी रखनी चाहिए, हमें कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कम से कम हमारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो चीज़ है सर। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में सबसे आया, पहले एक मिनट, अब मुझे हाँ समझ में आया। मेरा ये है कि जो स्टैप में आप देख रहे हैं ये सारे रेवेन्यू अकाउंट है। जो भी ये रेवेन्यू आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो सारे इस अकाउंट पे हिट करेंगे। जो भी बैलेंस है ये सेल्स वाले अकाउंट में, ये एक्सपेंडिचर उसके बनाने में या जो भी आपके खर्चे हुए सारे इसमें आ जाए। ठीक है, सारे अकाउंट इसमें टाई अप है। इसका मतलब है कि जब रेवेन्यू में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ है, यही है। जी सर। उसके बाद क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम्म, उस वेयर हाउस में जो आपका फिक्स एसेट है, हम्म, फिक्स एसेट को बेचने में मतलब कि आगे कस्टमर तक पहुंचाने में हम्म, जितना खर्च लगा, चाहे वो ऑफिस का खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हो, जो भी खर्चा है, ठीक है सर, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। एक तरह से कहिए अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जनरली 99% जो केसेस हैं उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मल भाषा, ठीक है। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ओके। और ज्यादातर लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही कहते हैं। अब आते हैं सर हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का हमारा दो पार्ट होता है, लायबिलिटी और एसेट। ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमारा जो ट्रेडिंग है या अकाउंटिंग सिस्टम है, हम लोग दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक होती है कैश बेसिस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और सेकंड होती है आपका एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ठीक क्या? है सर, एक्रूअल बेसिस। हाँ, एक्रूअल बेसिस का क्या है? एक्रूअल बेसिस में बताता हूँ सर। मान लीजिए जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक गोइंग कंसर्न है। ठीक है। ठीक है सर, हम कम से कम आगे 5 साल 10 साल बिजनेस करेंगे, कब तक करेंगे नहीं पता हमें, एक पर्टिकुलर हमारी फिक्स नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वो एक्रूअल बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि इस साल जो खर्च कर रहे हैं हो सकता है कुछ अगले साल का भी खर्च कर रहे होंगे। ओके। सपोज मैंने 1 जो अगस्त को 1 साल के लिए इंश्योरेंस कराया, ठीक है सर, तो वो खर्चा हमने कितने पीरियड का कराया, 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो इस वजह से कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि 2 सालों को इफेक्ट डालते हैं। तो उस केस में हमारा जो कैलकुलेशन होता है, हमें वो चेक करना होता है कि हम एक पर्टिकुलर ईयर का वो खर्च को डालें जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए करते हैं। ओके। कोई कंफ्यूजन सर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। एक्रूअल बेसिस समझ गए? हाँ समझ गया। मतलब ये कि ऐसे खर्चे जो कि हम किसी और साल के लिए भी कर रहे हैं बट इसी साल कंटिन्यूटी कर में रहे चल हैं, रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, वो प्रोसीड हो रहा है आगे की। कंटिन्यूटी में। हाँ हाँ हाँ। तो उस केस में क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम खर्चे को लेते हैं वो हम पर्टिकुलर ईयर के लिए ही लेते हैं कि हमारा 31 मार्च तक का खर्चा कितना होगा। सपोज हमने अगर 50,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए पे किया,
उसका पीरियड क्या है, 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई। लेकिन हमारी अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रही है 31 मार्च को। सही बोले। तो हमारा 31 मार्च तक के लिए कितना खर्चा हुआ इंश्योरेंस का, और 31 मार्च के बाद के लिए हमने कितना ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस होती है। तो एक्रूअल बेसिस में मतलब 31 मार्च के बाद का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा एक्रूअल जी बेसिस में या पूरा ही जाएगा? नहीं, अकाउंटिंग में हम खर्चे में जो डालेंगे वो डालेंगे 31 मार्च तक का। सपोज मैंने एक पीरियड लिया, एक मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ 60,000 का, बंद करिए, 60,000 रुपए का, ठीक है सर, 12 महीने का। तो हमारा 1 महीने का खर्चा हो गया 5,000 रुपया। ठीक है। ओके सर। ठीक है। करंट ईयर में हमारा जो मंथ फॉल कर रहा है वो कर रहा है 8 मंथ, और 4 मंथ मेरा कर रहा है नेक्स्ट ईयर में। 40,000 हो गया तो इधर। हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर आएगी वो सिर्फ 8 मंथ की आएगी, मतलब हाँ, 40,000, समझ गया। ठीक है। और बाकी रिमेनिंग 20,000 जो वो हमारा एक तरह से एसेट कहलाएगा ओके। उस साल के लिए। ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि हमारा एक करंट एसेट होता है। ठीक है। तो एक ही अमाउंट पेमेंट जो है वो आपकी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो गया और एक बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। तो ये खूबसूरती है एक्रूअल अकाउंट की। ओके। ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने कई बार देखे सेट में है, कई जगह एक्रूअल। आप लोगों को भी क्लियर हाँ हुआ सर, होगा एक्रूअल, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आएगा आपको एक्रूअल पैसे। आएगा सर, ये डेफिनेट है, हमेशा हाँ, आता है, आता है। अकाउंटिंग का ये पार्ट है। अब जरा सा आप सिक्सटी इस पे नजर डालिए, इस स्लाइड को जरा सा सेकंड वाला इस पे थोड़ा सा फोकस करके समझा दीजिए, तो क्योंकि इसी का ज्यादा यूज होना है। सर जो अकाउंटिंग जो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट करते हैं, हमारा ये टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं है सर। अच्छा। ये होता है कि हमने जो अकाउंटिंग को 3 पार्ट में, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ओके। ये नेचर ऑफ अकाउंट है सर। ये टाइप ऑफ अकाउंट नहीं है, ये नेचर ऑफ अकाउंट है। ओके। अब जैसे हमारा सिंडिकेटर्स है, सिंडिकेटर्स में जनरली हमारे इंडिविजुअल्स हो गए या कंपनीज हो गई, कोई भी हो गया, वो एक इंडिविजुअल ही हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है। तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया, वो नेचर कहलाता है, टाइप नहीं है सर। ठीक है सर। ठीक है। हेलो। हाँ, बताइए। किसी भी तरह के जो इंडिविजुअल नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, आर्टिफिशियल नाम हो, राम एंड श्याम है, या एबीसी एंड लिमिटेड कंपनी हो गई, इस तरह से जितने भी अकाउंट आपके होंगे वो सारे पर्सनल अकाउंट में काउंट होंगे। ओके। रियल अकाउंट। ठीक है सर। कोई कोई इसमें कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए रियल अकाउंट। सेकंड होता है सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम कहते हैं जो हमारे कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल पर्सनल ना हो, अदर देन पर्सनल, बट हम उसको छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। जैसे हमारा स्टॉक है, वो रियल अकाउंट है, स्टॉक। ओके। हाँ, मैं भी आपके। जैसे हमारा बैंक है, बैंक हमारा रियल अकाउंट है। ओके। कैश है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। ओके। ठीक है सर। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, कोई खर्चे का अकाउंट। तो वो जो है हमारा नॉमिनल है, जिसको हम यूज करते हैं एक ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए। सपोज जैसे हमने कोई खर्चा करा
सैलरी पेमेंट करी, तो सैलरी जो पेमेंट करी वो एक रियल अकाउंट नहीं है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है कि किसी को मैंने पेमेंट करा, उस पेमेंट को करा तो हमने किस चीज के लिए करा, तो हमने उसको एक नाम दे दिया सैलरी। हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाए, उसको हम कैसे बुक करें भाई, तो हमने उसको कह दिया ये बिजनेस प्रमोशन है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुए। तो ये 3 नेचर्स हैं हमारी अकाउंटिंग में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इस तीनों के लिए 3 रूल हैं। रियल अकाउंट के लिए कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सपोज हमारे पास में कैश है, कैश हमारे पास में, हमने किसी को पेमेंट करा। देखिए तीनों कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होता है। जैसे हमने कैश किसी को पेमेंट करा, कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो हम कैश क्या हो गया हमारा, वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही कैश हमारे हाथ से जा रहा है, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और जिसको हम पे कर रहे हैं, आइदर या तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा या फिर पर्सनल अकाउंट होगा, तो हम उसको जिसको भी दिया हमने, तो अगर हमने किसी पर्सनल को दिया तो पर्सनल के लिए वो रिसीविंग हो जाएगी, या फिर अगर हमने किसी नॉमिनल के लिए दिया तो नॉमिनल के लिए क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो जैसे अगर हमने खाना खाया, सपोज खाना खाया, हमने पैसे दिए, पैसे हमारे हाथ से गया, हमने क्या करा, कैश को क्रेडिट किया। खाना खाया मतलब कि किसी को लेकर के गए थे, बिजनेस प्रमोशन हमने किया, तो हमने क्या करा, बिजनेस प्रमोशन को डेबिट किया। क्यों? उसके लिए किया हमने काम। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बिजनेस प्रमोशन में खर्च करे हैं, खर्च करे तो हमारा पैसा मेरे हाथ से गया। हेलो हेलो हेलो, अभिषेक जी साउंड नहीं आ रहा है आपके। इसका क्या, हाँ अब आया। बैंक से पैसा जा रहा है और किसी बंदे को हम दे रहे हैं। अभिषेक जी बीच में साउंड चले गए थे। हाँ जी सर। थोड़ी देर के लिए साउंड चले गए हेलो। थे। हाँ थोड़ी देर के लिए साउंड चले गए थे, आप यहाँ पे थे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज और ये क्रेडिट ऑल इनकम, ये इसको बता रहे थे, बीच में साउंड। अच्छा, वो तभी तो मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ ना, पता नहीं चलता है हाँ नेटवर्क का। हाँ इसीलिए थोड़ी सी चली गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर कि जो ऑल एक्सपेंसेस इज टू बी डेबिटेड और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो इसमें क्या है सर कि ऑल एक्सपेंसेस, जैसे हमने कहीं पे गए, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, हमने किसी को पेमेंट करी है किसी भी चीज के लिए, कोई चीज हमने परचेज ही करा है, चाहे वो बिजनेस प्रमोशन के लिए क्या हो, चाहे किसी भी चीज के लिए क्या हो, वो हमारे लिए खर्चा है। खर्चा हमेशा डेबिट हो जाएगा। अगर रियल अकाउंट है तो अगर हम जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सपोज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हम फिर चला गया। हाँ रॉ मटेरियल खरीदा तो हमारा रियल अकाउंट है, वो हमारे पास में पैसा दिए तो वो हमारे पास आ रहा है, मेरा रॉ मटेरियल है। तो ऑटोमेटिकली एक को पकड़ेंगे दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही है। रॉ मटेरियल हमारा रियल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। सीधा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक रियल अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है, कैश मेरा जा रहा है मेरे हाथ से। दूसरा रियल अकाउंट मेरा क्या है, स्टॉक है, वो मेरे पास आ रहा है, रॉ मटेरियल मेरे पास आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट
और कैश अकाउंट क्रेडिट। एक क्रेडिट होगा, दूसरा डेबिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम्म, कोई कंफ्यूजन सर? नहीं, मेरे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, थैंक यू। किन्हीं तो को? और आप में से किसी को कोई डाउट तीसरा हो? सर वो, हाँ सर। एक एक सर मेरा क्वेश्चन है, ये जनरल अकाउंट जो है, इस तरह के और भी अकाउंट होते हैं, या ये जनरल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज आती है? सर मैं बता देता हूँ, जनरल अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता सर। अकाउंटिंग के भाषा में जितनी भी हम एंट्रियां करते हैं उसको हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। जनरली क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एक तरह से एंट्री का वो है, जितनी भी हाँ, एंट्रीज हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी जितनी। दुर्गे सर, वो बंच जनरल ऑफ लेजर्स हैं, जनरल लेजर। एक होता है, जीएल अकाउंट होता है जो मैं बोलता हूँ एम आई ना। राइट सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जीएल अकाउंट जो होता है, वो आप जो देखते हैं ना, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसको बोलते हैं। वो सारे अकाउंट को हाँ हाँ। लिस्ट जो होता है वही डीएल आपका। अकाउंट की बात कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, वो जीएल अकाउंट है। तो उसी जितने भी अकाउंट है ना, उसी को बोलते हैं जीएल अकाउंट। आप जीएल अकाउंट बोल लीजिए, चार्ट ऑफ अकाउंट बोलिए, जो अकाउंट लिस्ट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। और अभिषेक जी ने जो बोला ठीक है। बोला जो जनरल एंट्री, जो भी हम लोग सभी ट्रांजेक्शन पे देखते थे कि ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, सबके बैकएंड में जो चलता था, वो आपका जनरल एंट्री है। जैसे आप गुड रिसीव पे देख रहे थे, एपी इनवॉइस पे देख रहे थे, हम जनरल एंट्री ओपन करके दिखा रहे थे ना, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, काउंटर में दूसरा डेबिट हो रहा था। तो वो जनरल एंट्री है जो अकाउंटिंग एवरीवेयर क्या होता, इसमें चल रहा था। तो वो आपका जनरल एंट्री कहलाता है। ठीक है सर। सही है अभिषेक जी? हाँ सही है सर। और किसी को कुछ पूछना हो, आपके अमित जी, उसके बाद शशि, चिन्मय, आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं। और कुछ अभिषेक जी आप बताना चाहें? चलिए अभिषेक जी, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हाँ सर, करेंगे। उसका क्लियर है सबको? हाँ, तो आज के लिए अब हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। कल नहीं, अब हम लोग मंडे से ज्वाइन सर मेरी करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है अभिषेक जी, बताइए। सर एक एक चीज मुझे पूछना है। हाँ, पूछिए। सर ये सैप के अंदर जो हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं उसका क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। एसक्यूएल क्या है? कोडिंग लैंग्वेज जो हम लोग क्रिस्टल रिपोर्ट वगैरह करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, वो ठीक हमारा है। एसक्यूएल बेस्ड होता है। जो भी डेटा कमांडिंग आपका चलेगा, डेटाबेस आपने सुना होगा ना, वो आपका हाँ एसक्यूएल जी। होता है। जैसे सपोज दैट आप आइटम मास्टर का, आपको इम्प्लीमेंटेशन में आइटम मास्टर आप चाहते हैं, डीटीडब्ल्यू यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर वर्कबेंच यूज करते हैं अभी आप। यही रख दीजिएगा। हाँ हाँ। तो वो जो आप यूज करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपका बैकएंड में जो एसक्यूएल में डेटा चल रहा होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से आप उसको बना के तब आप डीटीडब्ल्यू से डेटा को मिग्रेट करते हैं। अब ये देखिए, ये तो एसक्यूएल है। अब यहाँ पे क्या है, ये एसक्यूएल है आपका, जो आपका इसमें सैप में देखेंगे कि आइटम मास्टर सारे बने हुए हैं। आप ये देखिए, ये है आपका इन्वेंट्री, इसमें है आपका आइटम मास्टर, ठीक है। अब ये सारे आइटम मास्टर जो है, यहाँ पे आप क्लिक किए, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये डेटा आ कहाँ से रहा है? ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एसक्यूएल में डेटा सेव है, ये डेटाबेस यहाँ पे सेव है, और इसी डेटाबेस से आपको डेटा आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, आप कमांड चलाइए, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम OITM, तो ये आपको ये जितने भी आइटम मास्टर इसमें बने होंगे इस डेटाबेस में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आएंगे। आपको इसमें अगर कोई चेंजेस करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो कमांड चला के आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्चुअल में एसक्यूएल का ये काम होता है। एसक्यूएल होता है, हाँ तो ना, ये आपका लैंग्वेज है। मैंने इस सेशन में पहले ही, आप थोड़ा लेट आए हैं इसलिए ये सब चीजें आपको ठीक है। समझ गया है। तो ये क्या होता है, एक लैंग्वेज है जिसके बेस पे हमारी पूरा डेटाबेस रन करता है। तो देखिए मैं सर जो हमारी जो सर सेशन होगी, हम्म, तो वो तो उसके बीच में जैसे कि
हाँ टेक्निकल जी। होगी, टेक्निकल सेशन नहीं चलेगी, क्रिस्टल रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको फंक्शनल बताऊंगा। जो आपका डीटीडब्ल्यू चलता है ओआईटी में, ये सब चीजें मैं खोल के दिखाऊंगा कि डीटीडब्ल्यू हम कैसे हाँ हाँ। बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका क्या यूज है, ये सारी फील्ड में आपको समझाऊंगा। क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए आपको अलग टेक्निकल सेशन करना है, तो मैं वो अरेंज करा दूंगा अच्छा अच्छा। टेक्निकल के साथ, ठीक है। हम्म। मैं आपको मतलब सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सैप से रिलेटेड जितने भी मुझे क्वेरी आएगी जो कि मुझे एसक्यूएल में जाकर के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उतना तो सर मतलब उतना तो समझाया जाएगा ना? आपको उतना मैं समझाऊंगा, उसके लिए आपको जितने भी फंक्शनल चीजें हैं मैं वो समझा दूंगा। माइनर जहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा। आपको करना है वो आपको मैं बता दूंगा, कैसे वो चलता है एसक्यूएल पे, कैसे ठीक है पैरामीटर ठीक है। वो बता दूंगा। अगर उससे ज्यादा सीखना है तो पहले आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, पूरा लैंग्वेज। ठीक है फिर ठीक जहाँ पे आप क्रिस्टल वगैरह की बात करेंगे, लिंकअप वगैरह डेटा जो ज्वाइंट करते हैं, तो उसके लिए है। आपको हम्म। सीखना पड़ेगा आपका, इनर ज्वाइंट, आउटर ठीक है ठीक। ज्वाइंट, तो ये सब सारे आपको सीखने पड़ेंगे। तो वो लैंग्वेज ठीक है आपको ठीक है। सिखाने के लिए टेक्निकल सेशन आपको किसी और के साथ कराऊंगा, तो वो आपको अगर सीखना है तो वो सीख सकते हैं। ठीक है सर, दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो आज के लिए मैं सेशन ठीक है ठीक है। ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे अप टू फ्रॉम 9:30 टू 11 PM। मंडे को हम डेटाबेस क्रिएशन बताएंगे आपको, पोस्टिंग पीरियड बताएंगे, ठीक है, कि कैसे बनता है पोस्टिंग पीरियड, डेटाबेस कैसे बनता है, और चार्ट ऑफ अकाउंट का यूजर डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, और फिर चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाएंगे मैनुअली कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट सेशन में डीटीडब्ल्यू से चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे चलाएंगे इसको देखेंगे। तो ये हम लोग मंडे ठीक है ऑफर करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ अमित जी, मिस्टर अमित, जी सर। कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो मंडे को वीर, नो सर। ठीक, ठीक है, तो आप ऑल क्लोज ओके। करें सेशन। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चिन्मय अगर आपको कुछ पूछना है। नहीं सर, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर मेरे को तो थोड़ा सा जीआरपीओ का जो जर्नल एंट्री जो जाता है ना सर, सर थोड़ा सा उसको जानना था मेरे को कि इसमें कोई नहीं, से मैं हमारा आपको स्पेशल वो करा दूंगा, ठीक है, जब सेशन ठीक है। करा दूँ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सभी को गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर। थैंक यू सो गुड गुड मच। नाइट नाइट। सर। हो गई है, गुड ठीक है, नाइट बाय। दुर्गेश सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड कैसे नाइट हैं आई सर, लव यू। बढ़िया? गुड नाइट सर। ठीक हो सर जी सर। जी। चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ संजय जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो जनरल एंट्री आप देखना चाहते हैं उसका, जीआरपीओ का, जी सर। देखिए यहाँ जीआरपीओ पे आइए, गुड रिसीव परचेज ऑर्डर ये है, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट। सर मैंने एक आपको फोटो भी भेजा था, मतलब एक मैंने क्लिक देखा करके नहीं, अपना। मुझे सेशन इधर करना था ना, इसीलिए मैंने देखा अच्छा। नहीं, क्योंकि मैं सेशन पे फोकस कर रहा था, इसीलिए मैं उसको देख लूंगा कल टाइम मिला तो, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहता है, आपके पास तो सिस्टम है ना, डेटाबेस है, आप वहाँ से चेक कर हम्म। सकते हैं। ये देखिए जीआरपीओ पे आए, जी सर। एक बनाइए जीआरपीओ चेक की। अब मैं एक कोई नंबर ले लेता हूँ, इसका देखो कोई ऑर्डर बना होगा। ये है, ढेर सारे ऑर्डर है, कोई एक ऑर्डर उठा लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अब आप नेविगेट करिए। ये देखिए क्या हो रहा है, गुड रिसीट बट नॉट इन वाई, ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। स्टॉक ऑफ आरएम डेबिट हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। गुड रिसीट नॉट इन वाई क्यों चल रहा है? सर ये मेरे को स्टॉक जो आरएम वाला चल रहा है ना सर, ये तो मेरे समझ में आ गया कि स्टॉक हमारा डेबिट होगा जब कोई मटेरियल आएगा, इन मटेरियल करेंगे आया, हम। अब हमारे इन हाउस हाँ आ रहा है, वेयर हाउस में आ रहा है, तो इसीलिए ये जी डेबिट होगा। अब ये किसके बेस पे जी। डेबिट हुआ, किसके बेस पे डेबिट होगा? ये डेबिट हुआ तो कोई तो क्रेडिट हुआ होगा। हाँ सर, क्रेडिट मैं तो सर ये समझता था कि जब वेंडर से आ रहा है तो वेंडर हमारा ना ना क्रेडिट ना होगा। ना 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 ना, वेंडर तब क्रेडिट होगा जब इसकी बिलिंग होगी, अभी तो बिलिंग हुई अच्छा। ही नहीं है।
इसीलिए तो ये बोल रहा है कि गुड रिसीव हो गया बट नहीं इनवॉइस हुआ है अभी, इसीलिए इस अकाउंट को क्रेडिट किया इसने और इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया स्टॉक को। अब यही जब इनवॉइस बनेगा तो गुड रिसीट नॉट इनवॉइस क्या आ जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा और वहां पे आपका उल्टा ये क्या करता है, गुड रिसीट नॉट इनवॉइस ओनली काउंटर बैलेंस के लिए चल रहा है। जब इसका बिल बनेगा तो नलिफाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट हुआ वहां पे डेबिट हो जाएगा, खत्म। समझ रहे बात को। और वेंडर जो आएगा उसके साथ में काउंटर बैलेंस कर देगा उसको। अब यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट में ले जाना है तो गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट ये क्रेडिट किया और इसको डेबिट कर दिया। अब ये अकाउंट क्यों आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो जनरल एंट्री यहीं पे क्लोज होनी चाहिए, तो यही दो अकाउंट पे हो जाना चाहिए जी लेकिन ये दो अकाउंट क्यों है, वो इसलिए आए, अगर आप परचेज अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं कर रखे होते तो ये आपका जनरल एंट्री नहीं चलता, ये जो दो नीचे के जो अकाउंट आपको दिख रहा है। लेकिन नीड क्या है, क्लाइंट की नीड है कि हमें भाई एक स्पेशल अकाउंट दे दो परचेज अकाउंट, कि मैं साल में कभी भी अपना एक क्लिक करूं, परचेज अकाउंट को क्लिक करूं और मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि मैंने आज तक कितने अमाउंट का परचेजिंग कर लिया, मटेरियल को परचेजिंग मैंने कितने की है, बस ये पता चल जाए। तो वो जो नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे काउंटर बैलेंस अकाउंट चलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, और उसके बेस पे ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट हो जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ये हमारा एक कॉस्ट होता है ना, मैं जैसे हमारा सेल में इनवॉइस बनाते थे तो हाँ उसमें कॉस्ट ऑफ सोल्ड मतलब जो रहता सोल्ड, था। हाँ कॉस्ट ऑफ हाँ सोल्ड वो होता है, ये वो कॉस्ट ऑफ वो हमारा, हाँ वो वो अलग अकाउंट जो होता है, ये अलग अकाउंट है। अच्छा वो वो सर हमें उसमें आपने वो आप बताया था आपने कि जब हाँ मतलब हम लोग मतलब कोई भी आइटम बनाते हैं उसमें जो उसका कॉस्ट, मतलब कॉस्ट लगता है बनाने के हाँ लिए, हाँ तो हाँ वहां पे वो इम्पैक्ट डालता है। जब मार्जिन वगैरह ये अच्छा सब के अब जो कॉस्ट, जब आप निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो उसी से चलता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट से जो आप ले रहे हैं ना उससे। अब यहाँ पे देखिए हमने ये मैप कर रखा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, ये है ना यहाँ पे, जी सर। ये कॉस्ट ऑफ हाँ गुड्स, अगर ये है उसी वजह से वो ये परचेज अकाउंट है। तो ये दोनों, अब हमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए हमें परचेज अकाउंट, तो इसको हमें डेबिट करेगा तो इसको तो क्रेडिट करेगा ही। ये अगर आप अच्छा इस अकाउंट को क्लिक करेंगे, इसको करेंगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने पूरे अभी तक जो ट्रांजेक्शन हो इतने अमाउंट का हमने अभी तक परचेजिंग किया है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा कि क्या क्या आपने किस ट्रांजेक्शन के लिए आप पे कितना आपने परचेजिंग किया है। तो एज पर द नीड्स, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे अकाउंट भरे जाए। नहीं तो चलना क्या चाहिए था, जनरल एंट्री गुड्स रिसीट नॉट इनवॉइस क्रेडिट और आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट, बस। फिर वहां पे जाता इनवॉइस में तो वो हो जाता डेबिट और वेंडर हो जाता क्रेडिट, उल्टा चल जाता। लेकिन यहाँ पे चल क्या रहे हैं, चार अकाउंट चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि हमें परचेज अकाउंट भी मेंटेन करना अच्छा। पर है। सर क्लियर? ये गुड्स रिसीव वाला जो बट नॉट इनवॉइस है, ये मतलब हम इनवॉइस तो बना नहीं रहे इसीलिए हाँ मतलब अब इस अकाउंट को हाँ यूज करते इस हैं ना अकाउंट सर। का भी रीजन है, इसको भी चलाने का क्या रीजन है। अब सपोज जी दैट आपने पूछा कि भाई ये बताओ कितना पेंडिंग एमआरएन है, आपसे सीनियर ने पूछ दिया ये बताओ एमआरएन अभी तक कितने पेंडिंग है जिसके बिल नहीं बने हैं। हम्म। अब आप क्या करोगे, एक एक एमआरएन थोड़े ना निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। अच्छा आप जी सर। जाएंगे इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये जो जीएल अकाउंट है, आप इस जीएल अकाउंट को ओपन करोगे तो जीरो दिखा रहा है, मतलब कि एमआरएन एक भी पेंडिंग नहीं है। अगर एमआरएन पेंडिंग हुआ तो यहाँ पे सर्टेन बैलेंस दिखाएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारे ओपन होके आ जाएंगे कि इतने एमआरएन सर अभी पेंडिंग है इसके, अच्छा अभी तक बिल। ये पॉइंट मैंने बोले थे भाई साहब ट्रेनिंग, आप भूल गए कि इस अकाउंट का ये बेनिफिट है कि पेंडिंग एमआरएन जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं वो पेंडिंग एमआरएन इसी अकाउंट से आता है। ये एमआरएन इतने एमआरएन है जो इतने परचेज ऑर्डर के बेस पे, ये ऑर्डर परचेज ऑर्डर है इसका, इतने एमआरएन अभी पेंडिंग है, इसीलिए ये अकाउंट चलता है। कुछ ये सब अकाउंट जो चलाए जाते हैं आपकी हमारी जो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी उसको इजी करने के लिए चलाए जाते हैं। आप अच्छा इजीली एक सिंगल क्लिक करें उस चीज को फाइंड आउट कर लो, इसीलिए अकाउंट को ये मेंटेन किए जाते हैं। अच्छा सर। क्लियर? ठीक, क्लियर सर। अभी थोड़ा क्वेश्चन तो बहुत सारे थे बट अब अभी हो गया, रात थोड़ी हो रही है और आपको भी रेस्ट करना है। हाँ सवाल ना होगा, ठीक वो है। मंडे को पूछ लेंगे सर हाँ उसको। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ठीक ओके। है सर। बाय। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट गौर साहब, गौर साहब गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।
4 ही लोग क्या ज्वाइन किए? ऐसे तो लॉस लग जाएगा कंपनी का। उसमें भी एक वही था। और राकेश नहीं था, अनिल पवार को एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच। रौनक बढ़िया से बात किया, बोला कोई टेंशन नहीं है। रौनक बोला कि हाँ मैंने वो देखे तो थे और उसको मैंने वो करके भेजे भी थे उसको, ये क्या है अभी तक क्यों नहीं दिया? तो वो बोला कि ठीक है सर, मैं सर दूंगा और अभी दे दूंगा सर ऑफर लेटर, इसीलिए तुम्हें बुलाया था वो। फ़ोन कर कर के मैडम बता रही थी कुछ इस तरह, हाँ बताओ बताओ क्या हो गया। हमने सर ऐसे ऐसे हुआ और वो रास्ते में आ रही थी मेरे साथ। चलिए मैम बताइए। हाँ सो मॉर्निंग में कुछ बता तो रही थी मैम। सो मेरे माइंड से था, हम बताओ क्या 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 बात था।